ये जो कहानी है, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि इमोर्टल एक आदमी को कह रहा होता है कि सुनो, इमोर्टल वर्ल्ड पूरी तरह से भर चुका है। नए मेंबर्स वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। ये सुन के वो कहता है तो मैंने इतना परिश्रम किया, इतने एग्जाम दिए, इतना सारा काम किया, तो यानी ये सब बर्बाद? कभी नहीं। मेरा सारा परिश्रम जो मैंने किया है एक इमोर्टल बनने के लिए, एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बनने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, तुम मुझे रिजेक्ट करे हो? कभी नहीं। और इसका नाम होता है बाइशू। वो कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो कहता है मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो कहता है चलो देखते हैं किस में कितना गुद्दा है। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हम देखते हैं दोनों के बीच में पावरफुल अटैक होता है, पर मामेगटर उससे ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहता है मुझे आज स्वर्ग भी नहीं रोक सकता इमोर्टल बनने से। उसके ऊपर अटैक करता है, उससे हरा देता है। वो कहता है काम खत्म, इमोर्टल वर्ल्ड में आ रहा हूँ। पर लेकिन तभी मामेगटर वहां से ट्रांसमाइग्रेट होके वहां पे दूसरी दुनिया में पहुंचा, जहाँ पे कुछ बंदे एक लड़के को बुली कर रहे होते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, जिस लड़की पे हमारा बॉस आंख डालता है उसके ऊपर सारे हाथ मारने। और मामेगटर वहां आ जाता है, जिसका नाम होता है इस लोंडे का ली जांग। वो कहता है तो ये फेरी वर्ल्ड है, इमोर्टल वर्ल्ड है क्या? वो लुक एट, देखो ये यूजलेस है, देखो ये कुछ नहीं कर सकता, चलो इसे अपने घर ले चले, इसे काम कराएंगे। साले आज तो मैं इसे अपना पूरा गुस्सा उतारूंगा, कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया था, मैं आज इसके ऊपर पूरा गुस्सा उतारूंगा। पर मामेगटर उसका हाथ को रोक देता है। वो कहता है दुनिया बड़ी अजीब है सच में। और नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, ये देखिए। वो देख क्या, ये अचानक से इसके पास और कहां से आ गई, और उसको लात मार के दूर फेंक देता है। वो कहता है तूने एक्चुअली हमें वापस मारने की कोशिश की, साले तुम मरेगा। हाँ मांगे तो ये बड़ा अजीब है, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, ये कैसे? वो कहता है ये ले मेरी पावरफुल अटैक ले। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपने पावर से अटैक आता है, पर मामेगटर गायब हो जाता है, उसके पीछे आता है। वो कहता है बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो है, बोले तो बहुत ज्यादा, यू कांट डिफीट मी इन दिस करंट पावर। और उसके ऊपर अटैक करता है उसकी कमर में, और फिर कुछ देर बाद उन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से पीट पाट के अपने आगे रख देता है। वो कहता है हम भाई हमें माफ कर दे, हम जा रहे हैं, भागो यार, इस इडियट के पास इतनी पावर कहाँ से होगी, चलो अपने बॉस को जाके बताते हैं। हाँ मामी कहता है लीजा, अच्छा मेरा नाम लीजा है। और वो अपनी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी जानता है कि मेरे माँ बाप जब मैं छोटी सी उम्र में गए गुजरे, मतलब कि चल बचे थे, और मुझे मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड ने अडॉप्ट किया, उनका नाम लुई रेन था। पर लेकिन सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं क्राई बेबी था, मुझे हर कोई परेशान करता था। इस दुनिया ने मुझे वो सच्चाई दिखाई इतनी कम उम्र में कि बस मात्र 10 साल की उम्र में मैं मेच्योर बन गया। और देखने से ऐसा लगता है कि मैं सही ढंग से इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं पहुंचा। ये इमोर्टल वर्ल्ड के बीच की दुनिया है जहाँ पे मैं टेलीपोर्ट होकर आ गया। ये इमोर्टल वर्ल्ड, और इनके हाथ में जो शक्तियां थी, जिस शक्तियों को ये इस्तेमाल कर रहे थे, वो शक्तियां बड़ी अजीब थी। ये बाबा उन्हें अवेकनिंग पावर गए थे। इस दुनिया का ओरिजिन, इस दुनिया की पावर, इस मेन बंदे की पावर क्या है, क्या ओरिजिन है, मुझे पता लगाना होगा। पर उससे पहले जरा मुझे अपनी कल्टीवेशन पावर को भी आगे बढ़ाना होगा। तभी वहां कोई आती है, वो कहती तुम फिर से बुली हो रहे थे, मुझे बता देते। और इसका नाम होता है जीची। अगर तुम लड़ाई नहीं कर सकते तो भाग जाया करो यार। हम मेगटर बताता है ये है जीची, जो ल्यू रेन जो है उसकी बेटी, यानी कि मेरी अडोप्टेड मदर की बेटी। जब जब मुझे बुली किया जाता तब तब ये आती मुझे बचाने के लिए। और ये पूरी हमारी सिटी की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन में से एक है। क्योंकि मम्मी परेशान हो रही है, हमें जाना चाहिए। और इस वास्तविक ओनर की, मतलब की असली हकीकत के अगर बारे में बताऊं तो जब जब ये इंजर्ड होता था, बुली होता था, ये आती थी, इसे बचाती थी और इसे हील करती थी, क्योंकि एक हीलिंग मेग है, इसके पास हीलिंग की पावर है। दुनिया में एट्रीब्यूट अवेकनिंग पावर चलती है। वो देखो ये हील हो गया, चलो मेरी मैजिकल पावर काम आ रही है, इस तरह डेफिनेटली मैं किसी हॉस्पिटल में काम तो लग ही सकती हूँ। हाँ माँ में करता है सुपर पावर, मैजिकल पावर, जस्ट लाइक आई अंडरस्टैंड। वो कहती है क्या सोच रहे हो, चलो वो ये छोटे से इंसान वगैरह क्या ही बिगाड़ लेंगे। वो कहती क्या क्या अपने आप को दुनिया का राजा मानता है क्या? वो लॉकडाउन करिए मुझे। वो कहती क्या चलो कर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही है। हम देते हैं, माँ में बताता है कि ये दुनिया कम्प्लीटली मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पहाड़ से भी बड़ी, और यहाँ पे 4 मतलब के चक्के वाली गाड़ियां हैं जिनको लोग कार्स कहते हैं, जो कि 100,000 किलोमीटर दूर भी जाने के लिए काफी है। यहाँ पे लोग मतलब कि चाहे छोटा हो या बूढ़ा, कैसा ही क्यों ना हो, सभी लोग मतलब कि आधे नंगे रहते हैं। जबकि मेरे टाइम में हर कोई बंदा अपने आप को संपूर्ण रूप से ढका हुआ रहता था। कितनी दुनिया बदल चुकी है। हाँ रे यार, यहाँ पे सभी के पास हर प्रकार की फ्रीडम है, इसलिए वो हर कुछ कर सकता है। और खासकर इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है पावर। पावर चाहे कैसे ही क्यों ना हो, मेरी दुनिया में भी कल्टीवेशन और मनी, ये 2 चीज थी, यहाँ पे भी ये दोनों चीजें हैं। पर लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशन ही, यहाँ पे सुपर पावर, जिनको लोग अवेकनिंग पावर कहते हैं, वो है। और यहाँ पे मैं, जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में जानना होगा कि दुनिया क्या है, कैसी है। और फिर वो लोग घर आ जाते कि हम घर आ गए, तभी वहां पे वो किसी को देख के हैरान हो जाती है। हाँ माँ में गिरता है
लगता है ये आदमी। हम देते हैं वहां पे एक बंदा, वो कहता है हेलो मेरी प्यारी बेटी, और इसका नाम होता है जीटियान, जो कि जीची का बाप होता है। जीची कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। वो कहती है बकवास करना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता लगता है तुम्हारी माँ का आज मूड खराब है इसलिए मुझे वेलकम नहीं करी। खैर कोई ना बेटा मैं चलता हूँ। वो कहती मुझे टच मत करो। वो कहता है खैर कोई ना, और यू लिटिल ब्रेथ तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। हाँ माँ में कहता है ये आदमी लगता है मेरी स्टेप मदर और इसके बीच में ज्यादा कुछ जमती नहीं है। और जीची भी अपनी माँ की मतलब की नक्शे कदम पे चल रही है, जो कि इसे अच्छा नहीं लग रहा। पर लेकिन ये पर्सन लगता है दोनों माँ बेटी को अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, शायद तक इसका कनेक्शन लीजा की मेमोरी और पास्ट के साथ भी जुड़ा होगा। पर लेकिन सबसे पहले ये माँ बेटी दोनों आपस में इस बुरी तरीके से सफरिंग से गुजरी है, मुझे इनकी मदद करनी होगी। मैं नहीं चाहता कोई फ्यूचर में वापस कोई दिक्कत आए, इसलिए मुझे कल्टीवेशन पे अभी कभी ध्यान देना होगा। यार इस दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहता, पर आधी घंटे से वो बस रो रही थी फिर सो गई थी। यार ये क्या बात हुई? क्या चलो छोड़ो, इस बॉडी के रियल होने के पास थोड़ी तो स्पिरिचुअल पावर है, मतलब कि ये कल्टीवेशन जानता था। खैर कल्टीवेशन शुरू करता हूँ। दुनिया के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव पावर है जिसे लोग की पावर भी कहते हैं। वो वास्तविक ताकत को अपने अंदर जागरूक करने की कोशिश करना होगा। पॉजिटिव पावर को अपने अंदर इनहेंस करो। अपने अंदर की जो शारीरिक शक्ति है अपने सातों चक्रा को जागरूक करने की कोशिश करो। क्यूआई की पावर को अपने अंदर इनहेंस करो, उसको अपनी रगों के अंदर दौड़ाने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये और इस दुनिया का सच में, यानी कि एंशियंट टाइम पे यहाँ पे भी कभी स्पिरिचुअल पावर हुआ करती थी पर सब बदल गया। ये क्यूआई की पावर मेरी मसल बिल्ड को सबको बहुत मतलब कि जागरूक करी है सच में, जिससे लोग क्यूआई की पावर यानी कि वास्तविक पावर यानी कि पॉजिटिव पावर कहते हैं। सच में यही है इस दुनिया की पावर, स्पिरिचुअल पावर। सच में स्पिरिचुअलिटी रियलिटी से बियॉन्ड होती है। सच में ये फीलिंग मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, मेरे अंदर की पावर बढ़ चुकी है। ये बॉडी ये तो रेयर इननेट बॉडी है। सच में आई कांट बिलीव दैट बस बच्चे के पास इस तरह की बॉडी है। लेकिन मैं अपने बस क्यूआई रिफाइनिंग के बस 5वें लेवल तक ही पहुंचा हूं। तभी उसे एक आवाज आती है कोई मेरी मदद करो। हमने एक बंदा कहता है लड़की भाग कहाँ रही हो, बस थोड़े मजे ही तो करने हैं, मेरा बम्बू ही तो होल में घुसाना है। वो कहती बकवास करना बंद करो, निकल जाओ प्लीज, कोई मेरी मदद करो। हाँ हमारा एक वहां गया था। वो कहता ओए लड़के दिखता नहीं, निकल यहाँ से। वो कहता है मुझे तुम्हारे मैटर में घुसने की कोई आदत नहीं है, पर लेकिन तुम इस तरह से मुझे इडियट नहीं बोल सकते। वो कहता है क्या कहा साले, लगता है तुझे तेरी औकात दिखाना पड़ेगी, मैं एक लेवल 2 का कल्टीवेटर हूँ, ये ले। और उसके ऊपर अपने थंडर से अटैक करता है। हम मानते हैं तो थंडर एट्रीब्यूट पावर, जैसे कि कल रात मैंने महसूस किया था, और मामेड उसके थंडर एट्रीब्यूट को जमा देता है। ये देख के बोलते क्या ये जम गई कैसे, हाउ कुड बी पॉसिबल। हम आते कि नाउ माय टर्न, यू कैन फेस द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पंच। बोलता है नहीं रुक जाओ, पर लेकिन तभी मामेड उसे ढेर कर देता है कि नाउ तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। तभी वो लड़की आके उसे पकड़ लेती है। वो कहती ब्रदर आपका शुक्रिया। वो हमारा कहता है ये लड़की के पास एक कमाल की बॉडी है, मैं फील कर सकता हूँ सच में ब्लड फ्लो बॉडी ये, पर लेकिन इसे ड्रग किया गया है, रुक जाओ यही रुक जाओ। और वो अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर उंगलियां करता है, जिससे उसका जो मतलब कि मेडियंस के अंदर जो ड्रग गया होता है वो वहीं साइलेंट हो जाता है और वो वहीं शांत हो जाती है। हम मानते कि चलो ये शांत हो गई, बस अब इसे जागने की देरी है। तभी वहां पे उसका भाई आता है जिसका नाम होता है गू टियान जुन, जो कि एक लेवल 3 का कल्टीवेटर होता है। वो कहता है साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ गलत करने की। हमारे देखिए एक और वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारे उसे साइड में बिठा देता है कि आजा। वो कहता है तू बड़ा स्लो है। वो कहता है साले तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। वो कहता है साले तू क्या चाहता है। वो कहता है तुम्हारी पावर मेरे अगेंस्ट में लो है, और उसे दीवार से बिठा देता है और उसके ऊपर पैर रखता है। ये देख के होता है कि क्या मेरी पावर इसके अगेंस्ट में काम नहीं करी, क्या ये कहीं सुप्रीम अकेडमी का बंदा तो नहीं है। वो कहता है तूने कहा तो मुझे मारना चाहता है, पर तेरी वास्तविकता में क्या औकात भी है। वो कहता है तू मेरी बेइज्जती कर रहा है साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये देख के वो कहता है लगता है ये अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही इनहेंस कर रहा है, और अपनी पावर को बढ़ाने के बाद वो कहता है कि आज मैं अपनी फैमिली की ट्रेडिशनल स्किल का इस्तेमाल करूंगा, फ्लेमिंग पंच। हमारा में गिरता है आग। ये इस प्रकार से तो मेरी बॉडी को इनहेंस कर रहा है। शुक्र है मेरे पास इननेट दाव बॉडी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बॉडी है। चलो ये मेरी काम आ रही, फ्लेम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये देख के वो कहता है कि मेरी आग इसके ऊपर काम नहीं करी, मेरा अर्थ एलिमेंट यार। हे आखिरकार तुम हो कौन। वो कहता है मैं कौन हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर जानो कि तुम आखिरकार क्या करे हो। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम्हारे शरीर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। वो कहते क्या, और हम देखते हैं तभी वो नीचे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी सांसें। वो कहता है ये क्या। वो कहता है यहीं रहो, और वो हमारे उसके ऊपर अपनी मेडिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी मेडियंस को फिर से अनलॉक कर देता है। वो कहता तो बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता तुमने मेरी जान बचाई।
वो तो हाँ, क्योंकि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं तो तुम्हारी बहन की रक्षा कर रहा था, ना कि उसको मार रहा था। वो कहती भाई तुम यहाँ पे, वो कहती ओह तुम जा गई। वो कहती थैंक यू सेवियर, आपने मेरी जान बचाई। वो कहता तो ये इनोसेंट है और इसने तुम्हारी जान बचाई। वो कहती एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक पब में गई थी अपने दोस्तों के साथ, गलती से एक बंदे ने मुझे ड्रग दे दिया, वो मेरे साथ गलत करना चाहता था, सॉरी। वो कहता है सॉरी भाई आप मुझे माफ कर दे कि मैं ही आपस में बिड़ गया था। होता क्या मिसअंडरस्टैंडिंग सोल, आई एम लिविंग। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है क्या बात है, जबकि अब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है तो बात करें। हम मानते कि तुम कौन हो। वो कहता मैं वू वैंग हूँ, इन दोनों का ग्रैंडफादर। वो कहता है मेरे नन्हे दोस्त, तुमने सच में ना केवल मेरी पोती पे, तुमने मेरे पोते पे भी एक एहसान किया, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी अनस्टेबल मेरेडियंस है वो इसकी पावर को हमेशा अनस्टेबल कर दी थी, अनबैलेंस कर दी थी, तो ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था। पर लेकिन तुमने इसकी मदद की, तक ये हमारा भाग्य ही होगा कि हम मिले हैं। तो क्या हम थोड़ी देर बैठ के मेरे घर पे बातचीत कर सकते हैं कि मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे एहसान को चुकता करूं। वो कहता है नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है जाया करने के लिए। वो कहता है सच में, पर लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारी पावर उस लेवल पे रीच कर चुकी है जहाँ पे वो एंशिएंट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था, एंशिएंट इमोर्टल्स के बारे में। मेरे नन्हे दोस्त, तुमने मेरे पोते की पावर्स को अपने नंगे हाथों से बड़े आराम से सप्रेस कर दिया। तुम्हारी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुम पक्का की पावर को अच्छे से समझ पाते होगे, जैसा कि उन्हें एंशिएंट स्क्रिप्चर में लिखा होगा। मैं हैरान हूँ कि तुमने ये कहाँ से सीखा मेरे दोस्त। पर लेकिन मामा कुछ नहीं बोलता। वो कहता है ये ओल्ड मैन के अंदर से मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं होती, पर लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानता है, इसे कल्टीवेशन के बारे में पता है, 7 चक्रा के बारे में पता है। यानी कि ये बंदा सिंपल नहीं है। आगे चल के कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगा ना। नो कमेंट्स, मैं जाना चाहूंगा। वो कहता है ठीक है, हम देते हैं। पौधा कहता है ग्रैंडपा ये बंदा है कौन, ये पौधा पावरफुल था क्या, इसमें कुछ अजीब दिखा। हम देते हैं। पोती कहती है कि ग्रैंडपा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये बंदा बड़ा हैंडसम था, इसकी पावर बड़ी कमाल की थी, इसने बड़े आराम से बड़े भैया को हरा दिया, क्या पता ये आपके पैरों को भी ठीक कर दे। वो कहता है हाँ, अब मैं चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल भी कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए। और टियानजुन, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पता करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नजर रखो, क्या ये सच में वही लेजेंडरी मैन है जिसके बारे में लिखा हुआ था। अगर ऐसा है तो पक्का मेरी गू फैमिली अब बहुत ज्यादा स्टेबल बन सकती है। हम देखते हैं घर पे, जहाँ पे माँ वहाँ पे ल्यूरेन कहती है कि कल से तुम्हारे स्कूल स्टार्ट है, तो ऐसे तुम्हारी आंट होने के नाते ये रही तुम्हारे कपड़े। वो कहता है थैंक यू आंट। वो कहती है हे मॉम, आप हमेशा इसके प्रति हमेशा पोलाइट है, मेरे प्रति आप हमेशा गुस्सा दिखाती है, क्यों मम्मी, मैं आपकी असली बेटी हूँ ना, प्लीज प्लीज। आपने अपनी 3 महीने की सैलरी के लिए इस सैलरी बर्बाद करके इसके लिए एक कपड़े लेके आए हैं, ये गर्ली बात है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। वो कहती आई नो बेटा, हमारा में करता है। ल्यूरेन की फैमिली के पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये इतनी अच्छी जिंदगी नहीं बीते, और इसने अपनी 3 महीने की सैलरी पूरी तरीके से मुझ पे जाया कर दिया है। मुझे इस फैमिली के लिए पक्का कुछ ना करना होगा। भले इस फैमिली का मैं मेंबर नहीं हूँ, पर फिर भी। वो कहती कम ऑन बेटा, पर लेकिन अब जरा तुम्हें देखो, तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का हो चुका है। वो तो मम्मा बस करो यार, रुक जाओ। हमारे तक इनके साथ रह के मुझे अपनी फैमिली जैसी फीलिंग हो रही है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं एक मर्द हूँ और ये मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट। और फिर मामा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है कि इसका नाम है यांगयून यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंटरनेशनल आर्कोलॉजिस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ के जितने भी टीचर और स्टूडेंट हैं सभी के पास सुपर पावर है और सभी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सभी स्टूडेंट माँ मेंगड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं कि माँ मेंगड़ा बड़ा सच धज के आया होता है। वो कहते सच में तुम्हारे कपड़े वगैरह, तुम्हारा तो पूरा हुलिया ही बदल दिया, तुम जैसे दिखते थे आमतौर पर तुम उनसे भी अलग दिखते हो, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। वो लोग कहते हैं ओए ये लीजांग ना, हाँ ये साला, अरे ये यहाँ पे और हमारी कॉलेज की ब्यूटी भी इसके साथ है, जी इससे मैं नहीं देख सकता। हाँ मामिंग रहा, ओरिजिनल ओनर के पास कोई पावर नहीं है, पर लेकिन फिर भी इसका रिलेशनशिप जीजी के साथ है, इसलिए तो लोग इसे चलते हैं। ये पढ़ाई में अच्छा है पर लेकिन पावर के मामले में नहीं। पर लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे इस प्रकार से मुझे बुली किया जाएगा। होता है इडियट, हम मामिंग तक जरा संभल के मैं देख लूंगा। हे माय ब्यूटी, तो तुम इसके साथ हो, तुम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्यूटी को अपने पास लेने की। और इसका नाम होता है चेनवू, चेनवू जो कि वुंदापुनो द मोस्ट पावरफुल यंग मास्टर है अपनी स्कूल का। इसके पास पैसा है, इसके बाप के पास भी। जीची के ऊपर बहुत ज्यादा लाइन मारता है, पर जीची ने इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और ये हमेशा ओरिजिनल ओनर के पास रहती है, जिसके लिए इससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो इधर चल भाई, अपने पुराना सेटलमेंट बाकी है, चल नंगा हो जा मेरे सामने। माँ में करता है, अपने बाप को बोल रहा है नंगा होने को और उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखिए होता है कि क्या मेरा हाथ नहीं, क्या वो लोग कहते हैं कि ये क्या, इस बेवकूफ ने हमारे बॉस का हाथ कैसे तोड़ दिया, हमारा बॉस तो एक लेवल 5 का कल्टीवेटर है।
हम मामेगरे कहते हैं, मामेगरे नहीं सॉरी लीजी कहती कि आखिरकार लीजा के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे। हाँ मामेगरे बताता है इस दुनिया में कल्टीवेशन जो मतलब कि लेवल का पावर का जो आंकड़ा जो होता है वो इस हिसाब से है कि यदि अगर कोई बंदा एबिलिटी यूजर पे है तो इसका मतलब है कि कल्टीवेशन में वो क्यूआई रिफाइनिंग पे है, मैनिपुलेटर मतलब कि फाउंडेशन बिल्डिंग, चैलेंजर लेवल पे मतलब कि फाउंडेशन बिल्डिंग पे, कॉन्कर लेवल पे मतलब कि नानसेंस सोल लेवल पे, और अगर एब्सोल्यूट एबिलिटी पे तो मतलब कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे, और यदि कोई जजमेंट स्टेज पे है तो मतलब कि रिटर्न ऑफ वॉइड स्टेज पे है, यदि कोई अल्टीमेट स्टेज पे है तो मतलब कि हॉर्न स्टेज पे है, और यदि अगर कोई रूलर स्टेज पे है जो कि इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवल है तो कल्टीवेशन रिलम के अकॉर्डिंग वो बंदा इमोर्टल लेवल पे है। और इस बंदे की पावर मेरे बराबर है, मैं देख सकता हूँ, पर इसके पास ज्यादा पावर नहीं है। वो बता साले कमीने ने मेरा हाथ कैसे तोड़ दिया, ये कैसे, लगता है इसकी पावर जाग चुकी है। तुम दोनों की देख क्या रहे हो, अटैक करो इसके ऊपर, दे मारो इसे। वो लोग कहते क्यों नहीं, पर लेकिन तभी वहां पे चीची आ जाती कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगी। वो कहती मैडम हट जाओ, क्योंकि हमारे बॉस के जो पिता है वो यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के मतलब कि 4 मेजर्स मतलब कि शेयर होल्डर्स में से एक है, हट जाओ हमारे आगे से। पर मामेगरे उसे बचा लेते कि तुम मेरे पास आओ, और उसके पेट में लात मारता है। ये देखी होती कि क्या बात है, इसकी स्किल तो बहुत पावरफुल बन चुकी है, इसने किस प्रकार की एबिलिटी जागरूक की है। हम देखते हैं तभी उसके पीछे एक अटैक आता है कि बच्चे मैंने कल रात ही बहुत सारे क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब किया था, चल देखते हैं कि क्या पावर है उनकी। पर मामेगरे बड़े आराम से गायब हो जाता है, पर लेकिन वो भी गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। हाँ मामेगरे इंटरेस्टिंग, क्या बात है, ये मेथड, ये तो वही मेथड है जब मैं 5 साल का था, लेट मी शो यू रियल। और हम देखते हैं मामेगरे उसे उठा के दूर फेंक देता है। तभी दूसरे वाला वापस आता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, लो तुम मरेगा। आखिरकार मैं यंग मास्टर हूँ वांग जिंग होल का, इसकी पावर है ही का आखिरकार, ये तो अभी नया नया वैसे अभी बच्चा है जो कि नया उखड़ा है, मैं बहुत पहले से हूँ, आई एम द ब्रिलियंट, आई एम द मैन काइंड फ्यूचर, मेरे सामने कोई नहीं रुक सकता, मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हूँ, चल देखते हैं बच्चे तेरे में क्या पावर है। पर मामेगरे बस अपनी एक उंगली से उसके अटैक को रोक लेता है और वो कहता है अच्छे तुम्हारे पास ताकत क्या आ गई कि तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ चुका है, डोंट बी सो फुली इन फ्रंट ऑफ मी। ये देख के वो घबरा जाता है कि क्या नामुमकिन, मेरे इस अटैक के सामने कोई छठे लेवल का कल्टीवेटर में नहीं टिक सकता, तुम हाँ कुछ भी, तुम तो अभी भी कल्टीवेटर बने हो। वो कहता है जस्ट एक्सपीरियंस, लेवल डज नॉट मैटर, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर मैटर। इसके पास लेवल 5 की पावर है, देख सकता हूँ, पर लेकिन सच है हाउ मच डिसअपॉइंटिंग, लगता है कि इनकी पावर का बस आंकड़ा ही हमारे लेवल के बराबर होता है, बाकी पावर वास्तविक स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं होती। पर इसकी फैमिली बहुत पावरफुल है तो थोड़ा संभल के। वो कहता तू मुझे जानता ना, मेरा बाप जानता ना कौन है। वो कहता हाँ जानता हूँ, जो तेरे सामने अभी खड़ा है, आई एम योर रियल फादर मैन। ये देखिए उधर नहीं, तभी हम देखते हैं लोग कहते कि बाप रे आखिरकार वो आखिरकार वहां पिटा गया, ये उसके साथ अच्छा हुआ, हमेशा सब लोगों को बुली करता था अपने बाप के दम पे, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, पर लेकिन अब उसका बाप नहीं छोड़ेगा, मामेगरे ने उसे पीट पाट के रख दिया होता है। तभी वहां पे चीजी कहती है कि लीजा तुमने अपनी सुपर पावर का वे कर लिया, ये सच में अच्छी बात है कि अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, और उसके गालों पे वो किस करती है। फिर सीन आता है एक बार पे जहाँ पे एक बंदा कहता है तो मेरे बेटे को किसी ने पीट दिया, जबकि मेरा बेटा उसे हैंडल नहीं कर पाया, तुम भी उसे हैंडल नहीं कर पाए, तो तुम लोगों का होना या ना होना तो मैटर ही नहीं करता। और ये होता है वांग जिंग होल का मास्टर चैंग जाओ, होता नहीं मास्टर मर्सी, पर लेकिन वो उसे जला के खाक कर देता है। वो कहता है मेरा बेटा ही इकलौते कि उसके पास राइट है कि वो दूसरों को बुली करे, दूसरे की औरतों को छेड़े, ना कि किसी और के पास, जाओ पता करो किसने मेरे बेटे को मारा। वो कहता है ये मास्टर, मैं देखूंगा कि ये मास्टर काफी है। और ये जो सामने वाला बंदा होता है ये मैनिपुलेशन लेवल पे होता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी आखिरी सांसों को भी जरा संभाल के रखना, क्योंकि मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि कौन है जो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। फिर मामेगरे और लीची वहां से जारी होती है। वो कहती लीजी तो लीजा कैन यू डिजर्व करता है क्या वो मरना, पर लेकिन इसकी फैमिली बहुत पावरफुल है तो हमें जरा थोड़ा संभल के रहना चाहिए। हाँ मामेगरे है स्कूल के अंदर पावर स्पिरिचुअल पावर की मात्रा पहले से ज्यादा थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी दाव बॉडी को बहुत इननेट तरीके से अच्छे से मैंने की कल्टीवेट किया। मैं क्यूआई लेवल के 7th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। यदि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं शायद तक बड़ी जल्द ही एकदम पीक पे पहुंच जाता। वो कहते हे मेरी बात सुन भी रहे हो, वो नहीं स्कूल बड़ी कमाल की जगह है। ये सुन के क्या ये सीरियस भी है। लेकिन अभी मामेगरे के ऊपर एक शानदार अटैक होता है, मामेगरे बच जाता है, वहां लोगों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से बचा लेता है, लोग वहां से भागने लगते हैं। हम देखते हैं वो कहती है तुम्हारा मुंह, वो टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। स्पिरिचुअल पावर मुझे महसूस हुई, स्पिरिचुअल पावर से मैंने लोगों को तो बचा लिया, पर लेकिन ये डाउ बॉडी थोड़ी सी नहीं बच पाई। हम देखते हैं सामने वाला वो कह रहा है इंटरेस्टिंग सच में तुम बहुत पावरफुल हो गए, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मुझे किसने तुम्हें भेजा है। हम देखते हैं वो लीजा हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, ये एक मैनिपुलेटर लेवल का बंदा है। वो कहता है ये बंदा क्यूआई लेवल के एकदम पीक पे है, चलो कोई वर्दी अपोनेंट मिला। वो कहता है डोंट बी प्रेटेंड, बच्चे लगता है तो भूल चुका है कि तूने यहाँ आज किसको बुली किया था, वैसे भी हॉल मास्टर ने मुझे तुझे जिंदा लाने को कहा है,
तो एब्सोल्युटली मैं तुझे टॉर्चर करके तो मारूंगा ही। हम देखते हैं वो अपने मैनिपुलेशन की पावर से हवा में उठा लेता है। हमारे देखते हैं कि क्या बात है, एक फैमिली टेक्निक, और उसे उठा के दीवार में फेंक देता है और उसके ऊपर अपने पत्थरों से मैनिपुलेट करके हमारे में के ऊपर फेंकता है। हम देखते हैं वहां पे जीजी डर जाती है। वो कहता है कि हाँ वो बंदा नहीं बचेगा। हॉल मास्टर आपका काम तो ऑलरेडी हो चुका है, चलो अब तुम्हारी बारी। पर लेकिन तभी हमारा वहां से तोड़ के आता है अपने हाथ में सरिया लेके कि क्या बात है, सच में इंटरेस्टिंग। ये देख के वो कहते हैं कि हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे, मेरी पावर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं हमारा अपनी डिवाइन आई की टेक्निक की मदद से देखता है कि वो उसने इनविंसिबल हाथों का इस्तेमाल किया होता है। क्या बात है, ये तो डियांग टोंग सेक्टर की टेक्निक जैसी लगती है। ये अटैक मैं जानता हूँ कि इसे कैसे नलिफाई करना है। लेट्स सी, लेट मी शो यू हु इज रियल किंग। और अपनी पावर की मदद से उसकी पूरी पावर को नलिफाई कर देता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कुड बी पॉसिबल, नहीं कभी नहीं। और फिर वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है अपने वापस अपने पत्थरों से। हाँ मामी करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोर्ड आर्ट किसे कहते हैं। और फिर वहां पे अपने सोर्ड आर्ट की मदद से सारे पत्थरों को वो काट देता है। ये देख के होता है कि ये तो सोर्ड आर्ट है। और मामेटर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम मानते हैं कि नाउ यू कैन सी दैट तुम सभी इंसान बस अपनी पावर के ऊपर डिपेंड करते हो, पर लेकिन तुम्हें पता है एक वास्तविक, एक रियल लेजेंड अपनी पावर, अपने ब्रेन, अपनी स्ट्रेंथ और अपने एक्शंस के ऊपर सभी के ऊपर काम करता है। वो कहता है कि ये कैसे। वो कहता है ये जगह ये इमोर्टल वर्ल्ड से भी थोड़ी ज़्यादा बेटर है, पर लेकिन मुझे इमोर्टल वर्ल्ड में जाना है जल्द से जल्द। और वो सरिये को फेंकता है। हम देते हैं जीची वहाँ पे आती है। वो कहती तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, ये बस एक मीडियोकर था। वो कहती तुम मजाक मत करो, ये वो तो पावरफुल है। वो कहता है बच्चे ज़्यादा खुश मत हो, तूने वांग जिंग हॉल के लोगों को मतलब कि प्रवोक किया है, ऑल मास्टर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहती हमने बहुत पावरफुल फैमिली को प्रवोक कर दिया। हम देखते हैं तभी एक आवाज आती है कि वांग जिंग हॉल, ये तो एक छोटी सी गैंग लगती है जो कि कहीं से और बिलोंग करती है। क्या उसकी औकात है मेरी गू फैमिली के ऊपर अटैक करने की। ये देखो देखिए क्या गू फैमिली। हम देखते हैं वहां पे होती आके वहां पे मतलब कि आके हमारे मेरे को गले लगा थी कि बेनिफैक्टर कैसे हो आप, आज बहुत अच्छे दिख रहे हो। और ये देखिए वहां पे जीची तो चल के खाक हो जाती है कि ये लोंडिया कौन आ गई रे। हम देखते हैं वहां पे टियानजिन उसको पकड़ती है। वो कहती बेनिफैक्टर आपके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम मेगड़ कहता है ये दोनों भाई बहन जो कि कल रात। हम देखते हैं वहां पे लीजी कहती कि लीजा आखिरकार ये कौन है। वो कहती ओह हाय सिस्टर, मेरा नाम है वूजेन और मैं इनकी फ्रेंड हूँ। वो कहती फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, आज तक कभी मुझे तो नहीं बताया तुमने। हमारे की वास्तविकता में मैं इसे सही से नहीं जानता, मुझे अकेला छोड़ो यार। वो बेनिफैक्टर हम देते हैं भाई कहता है कि शांत हो जाओ, तुमको ऑफेंड करियो। मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इग्नोर मारिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल रात के लिए। ये देखिए हम देखते हैं वहां पे बटलर कहता है कि क्या ये गो फैमिली का यंग मास्टर है गो टियांग। आखिरकार गो फैमिली जो कि हमारी पूरी कंट्री की सबसे बड़ी सेकंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली मानी जाती क्या है। और यहाँ तक कि इस पूरी गो फैमिली का इन्फ्लुएंस जब वो मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिशियंस और साइंस, रिसर्च साइंस पे, इन सभी के ऊपर इसका कंट्रोल है। और हमारी पूरी कैंग यांग कंट्री के ऊपर सबसे बड़ा मतलब कि अगर कब्जा किसी का है तो इन्हीं का ही है। ये ऑलमोस्ट यहाँ की किंग है। बाप रे, कोई लोकल ऑफिसर भी क्या इनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। और हमारी मतलब कि वांग जिंग हॉल गैंग तो इनके सामने चीटी के बराबर है भाई, हम नहीं टिक सकते। ये बंदा यानी कि ये इसका कनेक्शन गो फैमिली के साथ था, मुझे कभी पता भी नहीं था। मैं गया। वो कहता है इम्पॉसिबल। वो कहता है ओह तो तुम लड़ना चाहते हो। वो कहता है नहीं यंग मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे तो सब कुछ मतलब कि चेंज आओ ने कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई होप कि आप मुझे माफ कर दे। हाँ माँ मैं क्या कहता है चेंज आओ, ओह यानी कि चेन हु का फादर, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। जान गया था। हम देखते हैं वहां पे वुडियांग कहता है कि ओह चेन जाओ, हाँ कभी हमारी फैमिली का एक कुत्ता हुआ करता था, वो एक नौकर। जब उसने हमारी फैमिली को छोड़ा तो उसके बाद उसने एक छोटी सी गैंग उसने एक फॉर्म कर ली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जबकि वो आपके मैटर के बीच में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी सारी गलती की सजा दूंगा मास्टर, मुझ पे छोड़ दीजिए। वो कहते तो ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, और तुम आगे से कभी मुझे और जीजी को अगर कभी भी परेशान किया तो याद रखना तुम्हें उसके बाद तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता मुझसे। हम देखते हैं वहां पे जीजी कहती है कि क्या हुआ अकीकाली जांग, तुम्हारे पीछे गो फैमिली का भी हाथ है, तुमने कभी बताया नहीं, ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है वो मैं तभी हम देखते हैं। वो कहता तुम लोगों को क्या हुआ। वो कहता है मास्टर कल रात जो भी हुआ था उसके लिए, और दूसरा मेरे ग्रैंडपा ने आपको बुलाया है हमारी गो फैमिली के गेस्ट हाउस पे आपको अच्छे से ग्रेटिट्यूड देने के लिए। वो कहता है नॉट इंटरेस्टेड, वैसे भी गो फैमिली बहुत पावरफुल है, यदि अगर ये बात किसी और को पता चली कि मेरा कनेक्शन गो फैमिली के साथ है तो मेरी लो प्रोफाइल के
पर आज हो जाएगी। वो कहते प्लीज मास्टर रुक जाइए। हम देते हैं पोती आगे आती है। वो कहती प्लीज बेनिफैक्टर रुक जाइए, मेरे ग्रैंडपा नहीं तो हमें ब्लेम करेंगे। हमामेगड कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम सच में ये चाहती हो। हमामेगड तक इसकी सांसों में मुझे कुछ अजीब सी मिठास महसूस होती है। वो कहती बेनिफैक्टर आप ये क्या कर रहे हैं। हम देते हैं हमामेगड है ये तुम्हारे, मुझे ये चाहिए। ये सुन के वो कहती क्या नहीं मेरे संतरे। हम देते हैं उनके उसके अंदर हाथ डालता है। ये देखिए भाई कहता है ओहो बेनिफैक्टर तो बड़े कमाल के निकले। हम देते हैं जीजी कहती है कि तू साले कमीने। हमामेगड वहां से नेकलेस निकालता है कि ओह ये तो अर्थ लेवल का ट्रेजर है। ये देखिए भाई कहता है क्या एक नेकलेस के लिए। अरे यार मैं खुद एक गलत सोच रहा था। जीजी कहती है कि साले इसके एक्शन देख के मुझे लगा था कि ये साला मुझे चीट कर रहा है, पर साला ये सब कुछ काम कर रहा था। हमामेगड कहता है ये, वो कहती ओह ये एक एंटीक आइटम है जो कि मेरे ग्रैंडपा ने कलेक्ट किया था अपनी जवानी के दिनों में। ये उन्होंने मंत्रोपचार करके एक ताबीज के रूप में मुझे दिया है। ये काला साया वगैरह मुझसे दूर है, अगर आपको देखने तो ऐसे बहुत सारे ट्रेजर मेरे ग्रैंडपा के पास हैं। हमामेगड कहता है क्या सच में, तब तो ऐसी बात है यानी कि ये कल्टीवेशन में बहुत काम आ सकता है क्योंकि इसके अंदर कल्टीवेशन पावर है। मतलब ये बूढ़ा कुछ ना कुछ तो जानता है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। ठीक है चलो हम देते हैं वो फैमिली के जहाँ पे वो अंदर जाते हैं, तहाँ पे हम देते हैं ग्रैंडपा ने अच्छे से खाना वाना लगा के रखा होता है, जहाँ पे जीजी कहती है कि बाप रे इतना अच्छा सा ब्रेकफास्ट वगैरह। वो कहता है हेलो मेरे लिटिल दोस्त, तो मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आ गए, प्लीज कम विथ मी। वो कहता है मुझे सीधा पॉइंट पहना, ये कहाँ से मिला तुझे। वो कहता है ओह ये नेकलेस, ये ताबीज, हाँ ये तो एक छोटी सी कलेक्शन है। मेरे जवानी के दिनों में मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है, लगता है तुम्हें इनमें इंटरेस्ट आ चुका है। वो कहता है हाँ अगर तुम्हारे पास ऐसा बहुत सा है तो क्या तुम मुझे ऐसा दिखाना चाहोगे। ये देखिए हम देते हैं जीजी कहती कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो कहता है क्या बात है तुम्हें इनमें इंटरेस्ट है तो ठीक है क्यों नहीं, अब जबकि तुम्हें अच्छा लगा तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेरे साथ देखना चाहोगे। वो कहते चलो। वो कहते तो ठीक है टियानजुन तुम लोग मिस जी का अच्छे से ध्यान रखो ठीक है, मैं जरा अपने छोटे से दोस्त के साथ चलता हूँ। वो कहती ठीक है क्यों नहीं। हम देते जीजी कहती है लेकिन लीजा ये कहाँ लेके जा रहे हैं। वो टेंशन मत लीजिए आप। हम मामे के दादा से मैं अपने मन में कहता है ये ओल्ड मैन मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। पर लेकिन सच में अगर ऐसा है तो जान सबसे वहाँ पे बहुत सारे मैजिकल ट्रेजर है जो कि मुझे इमोर्टल बनने के लिए काम आ सकते हैं, पर मुझे जानना है कि वो यहाँ आए कैसे, क्योंकि इस दुनिया में तो सुपर पावर होती है ना कि कल्टीवेशन पावर। वो तो मेरे साथ आओ यहाँ पे। हम देखते हैं वो वहाँ अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक तिजोरी दिखती है जिसको देख के वो कहता है इंटरेस्टिंग। जैसे हम देखते हैं वो अंदर जाते हैं तब वहाँ पे थोड़ी ग्रैंडपा की हालत खराब हो जाती है। वो कहता आपकी बॉडी। वो कहता नहीं कुछ नहीं बस थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, मेरी चिंता मत करो। हम देखते हैं वो कहता तो दो ये लो इतने सारे ट्रेजर है, ये सारा का सारा मेरा है, तुम इनमें से जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। हाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स है, सच में बहुत सारी कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा कमाल की ऐसी चीजें हमें मुझे मेरे इमॉर्टल वर्ल्ड में भी कहीं नहीं मिलेगी। सच में कभी सोचा नहीं था, पर लेकिन यहाँ पे तो कोई भी कल्टीवेटर का कोई नामो निशान नहीं है, तो आखिरकार ये आए कहाँ से। क्योंकि इस दुनिया में तो बस सुपर पावर है, और वो सुपर पावर जो कि एकदम रद्दी है, जो कि इन लोगों को तो पावरफुल बनाती है पर हम जैसे कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा कमजोर, क्योंकि वो उनका होना या ना होना एक ही बात है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे बहुत सारे अच्छी चीजें हैं पर लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी कुछ खास भी नहीं है। ये सब कुछ तो बस छोटी सी चीज है जो कि क्यूआर रिफाइनिंग के लिए स्टेज के प्रैक्टिसर के लिए काफी है। बूढ़ा कहता है कि मेरे को नहीं पता कि मैंने इन ट्रेजर्स को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी अपनी जवानी के दिनों में, पर लेकिन इसकी नजरों में ये बस एक रेत के कण के बराबर कुछ नहीं है, तो इसे ऐसा क्या दिखाऊं। मेरे पास इतना कुछ खास नहीं है बच्चे कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊं, पर लेकिन कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ये वाली थिंग, पर लेकिन ये बस छोटी सी है, इसका बस एक छोटा सा कतरा ही है मेरे पास। मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज है क्या है, पर लेकिन आई होप तुम इसे समझ पाओगे। हम आमे के सामने एक स्पेस रिंग होती है, वो देख क्या एक रिंग, क्या बात है। बूढ़ा कहता है कि इस रिंग को कर्स रिंग कहते हैं। मैंने बहुत सारे नाम सुना है क्योंकि इस रिंग को पहनने वाले बंदा बड़ी कुत्ते की मौत मरता है, इसलिए तो कर्स रिंग का नाम दे दिया। वो कहते कोई भी इस रिंग को नहीं लेना चाहता क्योंकि इसको लेने के बाद बंदा पूरी बजर्क मोड में चला जाता है और बंदे की बड़ी बुरी तरीके से हालत हो जाती है, बंदे के ऊपर एक बहुत बड़ा वाला कर्स लग जाता है। हम आवता है चलो टेस्ट करके देखते हैं। कोई कर्स वर्स नहीं है, मुझे जरा चेक करने दो। इस रिंग का वास्तविक नाम है वुजियांग। देते हैं वुजियांग यानी कि रिंग उसके पास उड़ती हुई आ रही होती है। ये देखिए उधर क्या, यानी इसका रियल नेम ये था। हम आमेर उस रिंग को पकड़ता है और हम देखते हैं उसके अंदर से पावर निकलने लगती है। वो बंदा कहता है बाप रे वेट ए मिनट, ये तो हम देखते हैं हम आमेर एकदम बैड मूड में होता है। वो कहता है ये इस आग ने इसे हर्ट नहीं किया, ये कैसे। लीजांग आखिरकार ये बंदा जैसा एक्सपेक्ट किया था। हम आमेर है वुजिंग रिंग, ये कोई ट्रेजर नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, एक इस प्रकार का कमाल का जीता जाता आर्टिफैक्ट जो कि मेरी मदद करेगा। क्या कभी सोचा नहीं था, सच मेरा अलग तो कमाल का है। चलो इसके अंदर चलता हूँ और इंटरनल स्पेस के अंदर जाता है तो वहां पे वो पहुंचता है तो वहां पे बहुत बड़ा पावरफुल 3 सर वाला कुत्ता होता है। समझ रहे कि मेरे जो गुरुजी थे, मेरे मास्टर,
वो अपने जब जवानी के दिनों में उन्होंने एक हेल से यानी कि नरक से आए 3 सर वाले कुत्ते को मतलब कि टेम करना चाहते थे, पर लेकिन वो बहुत थक चुके थे उसे टेम करते करते, पर लेकिन नहीं हुआ था। और मैंने कभी सोचा नहीं था इस दुनिया में मेरी कहानी ढूंढने के बाद मैं वापस इससे मिलूंगा। वाह क्या बात है, यानी कि यहाँ पे भी कभी कल्टीवेशन एग्जिस्ट करती थी। मैं समझ रहा हूँ। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, हम आमिर है। लगता है ये आज भी वही गुस्से में है, पर लेकिन ये अभी अपनी वास्तविक बॉडी को खोज का है। इसके पास कॉन्शियसनेस है और सोल स्पिरिट है जो कि मुझे परस्यू करना चाहती है। चलो देखते हैं। हम देखते हैं वो उसके वो वापस अटैक करता है। वो कहता है सच में मैं देखना चाहूंगा इसमें कितनी स्पिरिचुअल पावर है जो कि मुझे हरा सके। नील डाउन। और हम देते हैं वो नील डाउन वहां कर देता है। हम देते हैं वो बहु बहु वहां कर ही रहा होता है और फिर जोर से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो कहता है सरेंडर टू मी। और हम देखते हैं उसका पावरफुल गुस्सा देखिए वो तीनों वहां सरेंडर कर देते हैं। हमें गिरता है रिमेम्बर आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझ पे कभी भी आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, समझे? अदरवाइज तुम्हारे एक एक सर को मैं अपनी एक एक कमरे में रखूंगा। और फिर मामेट बाहर आ जाता है। वो कहता है चलो डॉग को तो टेम कर लिया, उसकी आत्मा अब मेरे पास है, ये मेरी मदद करेगी। वो जियांग तो बड़ी कमाल की है सच में, इसने मेरी फिजिकल बॉडी को भी बहुत अपर बोला पहुंचा दिया है। यदि अगर मैं ताकतवर बन रहा हूँ और ऐसे ही बनता जाऊंगा तो आई थिंक फ्यूचर में मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकता हूँ। हम देखते हैं बड़ा कहता है तो दोस्त तुम्हें ये कैसा लगा, ये है ना कमाल का, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और हम देखते हैं वहां पे घड़ी टीन 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 बज रही होती है कि वार्निंग वार्निंग, पेशेंट की जो विटल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। वार्निंग एंटीडोट नहीं मिला तो ये मारे जा सकते हैं। हम आमिर उसे चेक करता है। वो कहता है हमें देखिए इसकी 5 मिनट के अंदर होंग जिंग जेन नामक एक पॉइजन है और यहाँ तक कि इसे एक बहुत खतरनाक बीमारी भी है बड़ी लंबे समय से। मैं अब इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि गो फैमिली इतनी पावरफुल है पर फिर भी किसी बंदे ने इनको पॉइजन दे दिया। सच में मैं जानना चाहूंगा वो कौन था, पर फिलहाल अभी ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। सबसे पहले इस बंदे ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, चलो इस रिंग की मदद से मैं इसकी जान बचा लेता हूँ। तभी वहां पे एक बंदा आता है कि डैड रुक जाओ, कमीने तुम मेरे डैड के साथ क्या कर रहा है, हट जाओ ये मेरे डैड है। वो कहता है मैं इनकी जान बचा रहा हूँ। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन आखिरकार इनकी जान बचाने वाले, यू इविल मैन। हम आमिर कहता है कि ये कमीना। तभी हम देखते हैं वहां पोती आती कि ग्रैंडपा क्या हो रहा है आखिरकार। ये सुन के हम देखते हैं वो कहता है क्या तुम लोग इसे यंग मास्टर कह रहे हो, ये बंदा आखिरकार तुम अपने दादाजी की इतनी चिंता नहीं करे। वो तो सेकंड अंकल ये कोई बुरा आदमी नहीं है, आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये बंदा बस हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में चोरी करने आया है, इसने वो कर्ज रिंग पहनी रखी है। हाँ माम एक कहता है ओह मैं इस आदमी की इंटेंशन समझ रहा हूँ, तक यही है वो बंदा जिसने इसे कर्ज दिया है। हम देखते हैं वो डॉक्टर एंटोनियो प्लीज कुछ कीजिए। वो मैं अपना बेस्ट करता हूँ। वो वहाँ पे अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। हमें देखिए वाटर मैजिक, तो इसकी बॉडी के अंदर ये वाटर फेंक रहा है इंटरनल इंजरी को ठीक करने के लिए, तो वो होली वाटर, बट इसका पॉइजन ऑलरेडी इसकी मेडियंस के अंदर है, कुछ काम नहीं करेगा। हम देखते हैं दादा को वहाँ और ज्यादा खून होता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं। हम देखते हैं डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी मिस्टर गू की हालत बहुत बेकार है, अब मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई भी सुपर पावर होगी क्या कोई इनको ठीक कर सके। वो कहते क्या पोती कहती ग्रैंडपा नहीं इम्पॉसिबल। कहता साले ये सब कुछ तेरे कान है, मेरे डैड तेरे कान है। हम देखते हैं बेटी कहती है कि ऐसा बंद कीजिए, डॉक्टर एंटोनियो ने कहा ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो आखिरकार मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बकवास करना बंद करो, ये जिसने तुम्हारे दादाजी को चोट पहुंचाई है, तुम लोग इसे मास्टर कैसे कर सकते हो। हम मेकरी कहता है, लेकिन वो कहता है कि यदि तुम लोगों ने इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि मैं अपने डैड को भी बचा पाऊंगा क्या। तू कमीने आज मैं तुझे यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर एंटोनियो ने पूरे यहाँ के सबसे बड़े पावरफुल डॉक्टर है और ये भी कभी फेल नहीं हो सकते, और तू कह रहा है कि ये फेल हो चुके हैं। हाँ मेकरी कहता है मैं वापस रिपीट करूंगा, मुझे मत रोको इनकी जान बचाने से। यदि अगर तुम अपने पिताजी की जान बचाना चाहते हो तो मुझे पता है कि तुम्हारा वास्तविक में क्या मोटिव है। ये सुन के वो चुप हो जाता है। वो कहता है गार्ड्स आओ इसे मार डालो। हाँ आमिर कहता है क्या सच में। और हम देखते हैं वो वहां पे अपने 3 सर वाले कुत्तों को बाहर निकालता है, जिसको देखिए वो लोग कहते हैं बाप रे एक सुप्रीम लेवल का समनिंग डॉग, बाप रे ये डॉग तो बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं पोता कहता है कि मैंने आज तक कभी इतना पावरफुल बीस्ट कभी नहीं देखा। बाप रे ये क्या है, आखिरकार कौन है ये। वो कहता कौन हो तुम वास्तविकता में। वो कहता है मैं कौन हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको कि मैं कौन हूँ। हमारे है कि वो पॉइजन इसके क्यू और उसके ब्लड के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, पर लेकिन ये मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। यदि अगर मैंने इसके अंदर इसकी विटल एनर्जी और इसकी कंडीशन को वापस सही कर दिया, इसकी मेडियन को वापस प्योरीफाई कर दिया, तो इसकी बॉडी की कंडीशन वापस ठीक हो जाएगी। और मामेटा वहां पे वही करने लगता है, अपनी सुप्रीम नीडल्स को बाहर निकालता है। वो कहता है बाप रे ये क्या है। वो कहता है बेनिफिक्टर बड़े कमाल के हैं। वो कहता है मैं जानता हूँ ये ओल्ड मैन को कभी ठीक नहीं कर सकता, आखिरकार इसका कर्ज बहुत पावरफुल है। मानते कि डोंट अंडरस्टिमेट मी, और उसके अंदर सुई चुभा देता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं बाप रे ये तो चाइनीज मेडिसिन एक्यूपंक्चर टेक्निक है। ये सुन के वो लोग कहते हैं एक्यूपंक्चर टेक्निक। वो कहता हाँ ये चाइनीज मेडिसिन का एक एक्यूपंक्चर टेक्निक है, इसे टॉप मेडिसिन की लिस्ट के अंदर जाना था। हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम बोल तो गिने चुने ऐसे लोग हैं जो कि इस टेक्निक को जानते हैं। कहते हैं कि इसके द्वारा बंदा किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े पावरफुल बंदे को भी ठीक कर सकता है। इसे सुपर पावर से कभी ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए बंदे के पास स्किल होनी जरूरी है, और ये सुपर पावर से भी ज्यादा बेटर है। मुझे कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा। हम कहता है तुम्हारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है, गुड। और फिर वो उसके अंदर से उसका कर्ज ठीक कर होता है। वो कहता है बस अब लास्ट स्टेप रहा है इसकी शरीर के अंदर से उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए, वो कर्ज। और हम देखते हैं वो कहता है चलो वो बाहर आओ, और हम देखते हैं वो खून की उल्टी करता है। हम देखते हैं वो घबरा जाते हैं, वो कहते डैड अब ठीक है ना। हम देखते हैं वो कहता है देखा ना ये कर्ज को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा होश में आ जाता है। वो कहते क्या हुआ, वो कहते दादाजी आप ठीक है, मुझे अच्छा लगा। वो कहते क्या हुआ ये देख के वो कहते क्या ये ठीक हो गए। वो कहता है मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी बहुत कंफर्टेबल फील करी है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे हील कर दिया। वो कहता है नॉट ए बिग डील, हाँ मेरा भाग्य था कि आज मैं यहाँ आया और मैंने तुम्हारी जान बचाई। किसी ने तुम्हें पॉइजन दिया है और आई थिंक फ्यूचर में भी वो तुम्हें दे सकता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखो। ये सुन के वो लोग कहते हैं पॉइजन, ये सुन के हम देते हैं अंकल कहता है कि डोंट बी नॉनसेंस, बकवास करना बंद करो, इनको कर्ज लगा, किसी ने इनको कर्ज दिया। मैं देख के बता सकता हूँ किसकी आंखें हैं हमारी गू फैमिली के ऊपर। मेरे डैड की हालत बहुत खराब है, रिसर्च के अनुसार कोई सुपर पावर इनको ठीक नहीं कर सकती थी। हाँ माँ में करता है, पर लेकिन तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे तो पिताजी ठीक हो चुके हैं, पर फिर भी तुम ये चाहते हो कि और तो बेकार बने। ये सुन के हम देते पोती कहती है हाँ सेकंड अंकल, मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ आप बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं, ग्रैंडपा की हालत की सही हो रही है तो आप बहुत चिंतित कर रहे हैं। आखिरकार कुछ सुपर पावर इनको ठीक नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी पोता कहता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ ग्रैंडपा की हालत अब सही होनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, इनके लेग काम कर रहे हैं। पर लेकिन मैं देख सकता हूँ आप बिल्कुल खुश नहीं लग रहे सेकंड अंकल, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया पर फिर भी आप तक इनको ठीक नहीं कर पाए। ये सुन के वो कहता है टियानजुन तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ समझे, तुम मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो कि मैं ही नहीं कुछ क्या, तुमने समझा क्या है। वो तो सेकंड अंकल प्लीज काम डाउन, मैं तो बस गैस लगाया। हम देखते हैं हमारा मतलब दादा कहता है कि मेरे दोस्त ये है वो मेडिसिन जो कि मेरा बेटा मेरे लिए लेके आया है, क्या तुम इसे टेस्ट कर सकते हो कि आखिरकार ये इनोसेंट है या नहीं। ये सुन के वो कहता है डैड प्लीज आप ये क्या करें, आप अपने बेटे भी डाउट करे हैं, प्लीज मैंने आपको हम नहीं किया। हम तो इस मेडिसिन को चेक करता है। वो कहता है ओह ये कोई पॉइजन तो नहीं है, पर लेकिन क्या तुम इस मेडिसिन को पीना चाहोगे। वो कहते क्या मैं, हम देते हैं। वो कहते डेमियन पियो। वो कहते डैड मैं ये मेडिसिन आपके लिए लेके आया था, डॉक्टर एंड्रू कहते हैं हाँ मुझे याद है मिस्टर गू आपने कहा था कि ये मेडिसिन किसी बहुत ज्यादा कमाल के पावरफुल एक एल्केमिस्ट ने बनाई है बहुत सारे चुनिंदा हब से, आखिरकार पर फिर भी ये इनसे भी ठीक नहीं हुए थे, तो मैं जानना चाहूंगा इसके अंदर है क्या। ये सुन के होता है ये लीजा ये जो भी है इसने तो मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया है, कमीने ये ले साले। और मामा उसकी गोली को पकड़ लेता है। वो कहता है क्या बात है, सच में एडमिट मुंह से भी कर सकते थे, गोली चलाने की क्या जरूरत थी। ये देखिए दादा कहता है साले कमीने तू। हम देखते हैं वो कहता है साले कमीने डॉक्टर इस मेडिसिन में कोई गड़बड़ नहीं थी, आखिरकार तू डॉक्टर होने के काबिल नहीं है, तू ही है जिसने साले पॉइजन दिया होगा। वो मैं, अरे मिस्टर गू आप ये कैसे करें, आपकी हिम्मत कैसी, आपने मिस्टर गू को पॉइजन दिया था, ये मेडिसिन दी थी। हम आमिर है तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पे असली कातिल कौन है। और मामेट उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता बाप रे ये क्या। हम देखते हैं पोता कहता है कि सेकंड अंकल आपने ऐसा क्यों किया, और आपके गले के ऊपर एक रेड बर्थ मार्क है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है नहीं ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, वास्तविकता में ये एक स्कार है, एक पॉइजन स्कार समझे, जिससे पॉइजन फैलता है। ये सुनकर मां मिटता है। हाँ मैंने नोटिस कर लिया था जब ये मेरे बगल में आया था, मैंने इसकी सांसों में ही महसूस कर लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो पॉइजन रिलीज हो रहा था वो छोटा छोटे मात्रा में था, और तुम्हें इस बारे में पता था, तो तुम जो मेडिसिन देते थे उसके अंदर तुम अपनी सांसें मिला देते थे, अपना खून मिलाते थे, जिसके अंदर वो पॉइजन लाइटली काम करता था, और कुछ ही सालों में ओल्ड मैन गू की जल्द ही मौत हो जाती। क्यों है ना, तुम ही हो जिसने वो पॉइजन दिया था, क्यों है ना। वो नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी मदद करो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता था प्लीज, क्योंकि ये पॉइजन भी मुझे किसी ने दिया था, किसी ने अटैक किया था, मैं घबरा गया था, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, तुम ही इकलौते हो जो कि मेरी मदद करते हो, प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए। हम देते हैं पोती कहती कि आपने सेकंड अंकल दादाजी को पॉइजन दिया। वो कहता प्लीज, वो कहता हट जा मेरे रास्ते से। वो कहता डैड प्लीज मैंने कोई गलत नहीं किया, प्लीज मेरी मदद कीजिए, इनको कहीं ना प्लीज। वो देखता है, वो कहता है तुमने मुझे पॉइजन दिया था, तुम अपने बाप को मारना चाहते थे आखिरकार, और तुम अब डर रहे हो मौत से। तुम अगर मेरी गू फैमिली में हो तो मुझे नहीं लगता मेरी गू फैमिली कभी आगे बढ़ पाएगी। क्या ये बेटर है कि तुम पॉइजन क्या तो धीरे धीरे मारे जाओ। जहां तक मुझे याद है शायद किसी इंस्पेक्टर ने तुम्हें ये पॉइजन दिया था, क्यों है ना। ये सुन के वो घबरा जाता है। वो डैड प्लीज नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो कहता डैड। हम देखते हैं पोती कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सेकंड अंकल ऐसा करेंगे क्या, कि हम एक परिवार थे। हम देते हैं पोता कहता है कि पैसे और सत्ता के लालच में बड़े से बड़ा आदमी भी अपने खुद के माँ बाप को भूल सकता है, आखिरकार ये सब तो होना ही था। वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना यंग मास्टर कि आज आप लोग आपके सामने ये सब कुछ हुआ, पर एक सच्चाई सामने आ गई थी। कोई ना, मैं अपने पोता और अपने बच्चों को डिसिप्लिन देने में नाकामयाब रहा। मेरी अब हालत सही है और मैं आपके साथ कुछ अकेले में डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। वो किसके बारे में। वो क्या आपको पता है वो जियांग रिंग के बारे में कि ये कहाँ से आई है। फिर हम लेते हैं उसके स्टडी रूम में, जहाँ पे वो कहता है आप जरा इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। वो उस फोटो को देखता है। वो कहता है ये तो
कल्टीवेटर्स, ओह हाँ, ये तो कल्टीवेटर्स का प्रोविजंस है। वो बताता है कि मैं जब जवान था तो मैंने एक मतलब कि एक कुछ टॉम को ढूंढा था, एक एंशिएंट टॉम को। तो मैं अपनी टीम को लेके वहां पे गया था उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर मुझे वहां पे कुछ चीजें मिली थी, उनके साथ ये वुजियांग रिंग भी थी। कि अगर ऐसी बात है, ये सबूत है, तो इसका मतलब है कि पहले कभी इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर हुआ करती थी, यानी कि ये बात सत्य है। और जिस टॉम में गए थे, लगता है वो अब यहाँ पे एक रूइंस बन चुकी है, यानी कि रूइंस के अंदर गए थे, तब तो वहां पे पक्का और भी कुछ ना कुछ होगा जमीन के नीचे जो मुझे पता कर सकता है, जो मेरी मदद कर सकता है मेरी कल्टीवेशन में। वैसे ये रूइंस है कहाँ, ये कहाँ है ये जगह? वो कहता है वो तो हम इस वक्त अब कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि एक्सीडेंटली किसी ने जानबूझ के या फिर एक्सीडेंटली अपनी बेवकूफ़ी के कारण वहां पे उन्होंने किसी ने एक्सप्लोजन लगा दिए थे, और उस एक्सप्लोजन के कारण वो पूरी टॉम ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। जो लोग वहां गए थे उनमें से 90% लोग मारे गए थे, बस कुछ गिने चुने जैसे कि मैं और 2-3 और बंदे बस वहां से बच के बाहर आ पाए हैं। पर लेकिन अगर तुम्हें ऐसी कोई और टॉम चाहिए तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुग्धा है, हमामेड है, आपको नहीं लगता कि ये चीज मेरे लिए बेकार होगी? आप तो एक सुपर पावर रिसर्चर हैं, आखिरकार आप मेरी इस तरह से मदद क्यों करेंगे? वो कहता है मेरे दोस्त, मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन इस काम में मुझे मजा आता है। एक लंबी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं जवान था मेरे पास पावर भी थी और पैसा भी था। मेरा सबसे बड़ा पैसा और सबसे बड़ी पावर ही मेरे दोनों बिलीव थे। इन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा विश्वास करता था, और मुझे नई नई सुपर पावर्स को ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। और मैं जब किसी नई सुपर पावर को ढूंढता या किसी नई सुपर पावर के ऊपर रिसर्च करता और जब उसकी एक कॉपी बनाता, तो मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करता था। मैं सीधा उसको अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता था, उसको अपने ऊपर ही उसका प्रयोग कर लेता था। पर ज्यादातर कभी कभार मेरे लिए लेने के देने पड़ जाते थे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है एवरीथिंग इज परफेक्ट? नथिंग इज परफेक्ट, बिकॉज कभी कभार उनके अंदर कुछ फ्लो भी थे, जिनके कारण मैं और जिनके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो सब लोग कभी कभार पागल हो जाते थे, हम साइंटिस्ट को मारने लगते थे। कभी कभार पावर हमारे पर चढ़ जाती थी जिसके लिए हम बेकाबू हो जाते थे। पर लेकिन मेरे रिसर्च सेंटर में ऐसे बहुत सारे पावरफुल सुपर पावर वाले लोग थे जो यदि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो इस इंसिडेंट को रोकने के लिए मैंने बनाए थे उनको। मैं अपने सारे रिस्क को इग्नोर मार के इन सब चीजों के ऊपर आगे रिसर्च के ऊपर कंटिन्यू करता रहा। पर एक दिन मैंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लिया था जिससे मैं पूरी तरीके से बेकाबू बन चुका था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कहां से मैं स्टार्ट करूंगा, कहां से मैं एंड करूंगा। वास्तविकता में शक्तियों का कोई अर्थ नहीं होता। वास्तव में शक्ति अगर कुछ है तो वो है हमारा विश्वास, हमारा कंट्रोल्ड माइंड। यदि अगर ये हमारे पास है तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हम अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी शक्तियों पे अपने दिमाग के ऊपर काबू करने की कोशिश की और मैंने किया भी। पर लेकिन मुझे डर है कि ज्यादा ताकत आने के कारण कहीं मेरे पोते टियानजुन और टियानजिन कहीं दोनों के दोनों मतलब कि इस प्रकार से ना बन जाए, जो गलतियां मैंने की थी वो गलती वो ना करे। इसलिए तो मैं हमेशा उन्हें सीक्रेटली मतलब कि बढ़ाता था, और मैंने आगे चल के और भी रिसर्च की, और मैंने और इस एंशिएंट आइटम, एंशिएंट इमोर्टल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जाना और रूइंस को भी एक्सप्लोर किया। मुझे पता चला कि सुपर पावर से भी बियॉन्ड कल्टीवेशन है। और अब मामेगर बताता है अपने मन में कि मैं समझ गया, इस दुनिया की सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम जस्ट लाइक कल्टीवेशन की तरह है। यदि तो वही व्यक्ति अपनी सुपर पावर को और आगे चल के प्रैक्टिस करता रहता है, अपने आप को पावरफुल बनाता रहता है, लेवल अप करता रहता है, तो वो आगे चल के बहुत पावरफुल बन सकता है। और इनके अंदर भी इविल स्पिरिट मतलब कि इनर डेमन होता है, उनको ये लोग मतलब कि इविल स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट कहते हैं। और अब मुझ में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे आगे चल के और कुछ पूछ सकूं। बट लेकिन अगर कभी जिंदगी में तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मेरी गो फैमिली के दरवाजे तुम्हारे लिए एनी टाइम खुले हैं। और अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो और तुम मुझे कभी मतलब कि गाइडेंस दे पाओ तो प्लीज मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम इस उम्र में ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मेरी गो फैमिली हमेशा तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगी। हम वहाँ फोटोज को रखता है, वो कहता है हाँ देखिए, यदि तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करना है और तुम जानना चाहते हो कि मेरे बारे में, तो तुम्हें एक और रूइंस मेरे लिए ढूंढनी होगी, एक ऐसी रूइंस जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें पता हो, मुझे नहीं, तब मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। फिर सीन आता है वांसिंग हॉल में, जहाँ पे डैड बताइए ना सब कुछ कैसा रहा, आपने मेरी मदद की ना उस बेवकूफ को सबक सिखाने के लिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ इतना बिखरा बिखरा से कैसा है, क्या हुआ? हम देते हैं उसकी बाप की हालत पिटी हालत होती है। वो डैड ये क्या, किसने आपको इतनी बुरी तरीके से मारा? नालायक आदमी, साले ये तूने किससे पंगा ले लिया? वो डैड क्या हुआ, आपने मुझे क्यों मारा? वो तो दफा हो जा मेरे रास्ते से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे टियानजुन आता है, वो कहता तुमने मेरे मास्टर को ऑफेंड किया है, साले को पीटो, साले को इतने पीटो, वो जो सब कुछ तेरे कारण है कमीने। तूने किसी ऐसे आदमी को ऑफेंड कर दिया है, तूने ली ज़ांग को ऑफेंड कर दिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन है। हम देखते हैं वहां पे बटलर कहता है मास्टर प्लीज काम डाउन, क्योंकि अब हमारे वांगजिंग होल ने क्या बोलते हैं गू फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। अब ये यूजलेस अगर आप यंग मास्टर को भी मारें, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम डोंग फैमिली के पास जाए, उनसे मदद मांगे। वो बकवास करना बंद कर साले, तो फिर से मार खाना चाहता है क्या? साले मैं अगली बार तुझे मार दूंगा। वो आई एम सॉरी। हम देखते हैं अगले दिन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो जाता है, जहाँ पे लीजी कहती है कि आके कहा मिस्टर गो ने तुम्हारे साथ क्या बात की कल रात, क्योंकि जब हम मिले थे तब वो थोड़े सीरियस थे, पर लेकिन जब वो आए तो वो बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा क्यों? वो तो बस थोड़ी सी डिटेल में हमने बात की थी। ये सुन के वो इमेजिन करती है कि डिटेल कैसी, कहीं ये और वो कमीनी दोनों शादी? नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। वो तो क्या कभी नहीं, क्या हुआ? वो तो नहीं, तुम मुझे और मम्मी को कभी भी इस तरह पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। वो तो क्या
क्या कह रही है तू? आके कहा। तभी एक आवाज आती है कि लीजा। तभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो चेनवू है। तुमने कल सुना ही होगा, लीजा ने चेनवू को कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था। बाप रे। देखो लगता है आज ही यहाँ पे ऐसे अपना मामला सेटलमेंट करने आया है। लगता है कुछ कमाल का देखने को मिलेगा। हम देखते हैं दोनों जाते हैं उसके आगे, झुक जाते हैं कि मिस्टर ली, ब्रदर ली, प्लीज हमें माफ कर दीजिए कि हम लोग गलत थे। प्लीज आज से हम आपके ही चेले बन के रहेंगे। ये सुन के लोग कहते हैं एक मिनट, क्या मेरी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया है या आज सूरज पश्चिम की ओर से उगा है? क्योंकि भाई मैं कुछ अलग ही देख रहा हूँ। तो हाँ भाई मैं भी कुछ अलग ही देख रहा हूँ। ये स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है। ये यहाँ पे इस प्रकार से कैसे? लगता है कुछ तो मैटर हुआ है। हम आमिर कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अगली बार मेरे और जीची के कभी पास में बताना। वो तो क्यों नहीं। हम देखते हैं तभी वहां पे जीची के पास एक कॉल आता है। वो कॉल को देख के बहुत घबरा जाती है। वो कहता है क्या हुआ आखिरकार, क्या हुआ? उधर नहीं, कुछ नहीं, क्लास का टाइम हो गया। हाँ अब हमें चलना चाहिए। और हम देते हैं मैसेज में जहाँ पे लिखा होता है, उसके बाप ने भेजा होता है कि ओ शाओची कैसी हो बेटा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या इस सैटरडे हम लोग कहीं बैठ के बात करें? हम देते हैं कुछ दिनों बाद जहाँ पे हम एक सैटरडे वाले दिन वहाँ पे आराम से बेटा यूनिवर्सिटी में अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। वो होता है लीजा वहाँ पे हर दिन वहाँ जाके बैठता है। पता नहीं वो क्या करता है, शायद वो मेडिटेशन करता होगा। क्या किसे पता। आखिरकार दूसरे वाला कहता है अरे यार है तो ये लूजर ही ना। आगे ये सुन के तीसरे वाला कहता है बकवास करना बंद कर, अगर मतलब कि चेनवू को पता चला तो वो तुझे मार डालेगा। हम वहां से स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट कर होता है। तभी हम देखते हैं उन तीनों को कुछ सेंस होता है। वो लोग कहते हैं ये क्या मेरे लेग, अरे बाप रे मेरे हाथ, ये मुझे क्या रहा है, मुझे बहुत ठंडी महसूस हो रही है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। लगता है तुमने किसी कुछ बुरे शब्द बोल दिए उसके बारे में। हम उनको देख के कहता है बेकार मीडियोकर, सिर्फ पीठ पे जो बोलना जानते हैं, इनके अंदर पावर तो कुछ है ही नहीं। क्या डिसअपियर। हम देते हैं वो उन लोगों को छोड़ देता है। वो तो बच गए। ये हुआ क्या था आखिरकार? और फिर उन लोगों की नजर वहां पे माँ मेगड़ी तो जाती है। वो लोग कहते सॉरी लीजा हमें माफ कर दो। हम वहां में गिरता है। अब मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। इस दुनिया में तो स्पिरिचुअल पावर अब थोड़ी सी लिमिटेड बची है। मैं हाईएस्ट है, अब थोड़ा सा और ही ऊपर जा सकता हूँ। या ब्रेक थ्रू के लिए, फाउंडेशन बिल्डिंग पे ब्रेक थ्रू करने के लिए लगता है मुझे किसी ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर है ही कौन? नहीं, मैं मिस्टर गू के पास तो नहीं जाऊंगा फिलहाल, अभी तो नहीं। हाँ हेलो आंटी ल्यू। वो कहती है मुझे माफ कर दो बेटा। आखिरकार मेरा वो कमीना हस्बैंड यानी कि चेन टियांग वो यहाँ आया था। वो जीजी को यहाँ से लेके चला गया। वो देख क्या कहाँ? हम देते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पे वो कहता है चलो मेरी प्यारी बेटी यहाँ आओ मेरे साथ। वो कहता है लास्ट टाइम मैं आपकी मदद करी हूँ, इसके बाद ना आप मेरे फादर ना मैं आपकी बेटी। वो कहता है हाँ जानता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा हार्टलेस मत बनो। वो कहता मुझे जाने दो, छोड़ो। वो कहता कम ऑन, तुम मेरी बेटी हो, मेरे पापा की परी हो ना। आखिरकार तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी मेरे साथ। अपनी माँ को छोड़ो, चलो मेरे साथ आओ। हम देते एक बंदे को। वो कहता हेलो लॉन्ग टाइम नो सी जीजी। हम देते हैं मामा बेटा मामा होटल में रहता है। वो कहता सॉरी सर हमारा होटल पूरी तरीके से फुल है, आप नहीं जा सकते। वो कहता है जीजी कहाँ है? हम देते हैं जिसको देखे वो बंदा कहता है जीजी ये लड़की लगता है मास्टर डोंगफेंग जिसको लेके आए हैं। उन्होंने मना किया था कोई भी नहीं आना चाहिए। वो तो सॉरी सर हमें नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन हमारा होटल इस वक्त बंद है, आप नहीं जा सकते। हमारा मीटर मेरे रास्ते से हटो। वो लोग कहते हैं गार्ड्स इसे धक्के मार के बाहर निकालो। वो सब उसे पीटने लगते हैं, पर हमारा मीटर बस एक अटैक करता है, उन सबको धो देता है। वो कहता है तुम क्या चाहते हो? हमारा होटल ऑलरेडी डोंग फैंग फैमिली ने बुक करके रखा है। वो कहता है जी कहाँ है? तभी हम देते हैं वहां पे शाओ चैंग आता है। वो कहता है यहाँ हो क्या रखेगा? कौन है जो कि हमारे डिस्कस्टिंग गेस्ट को यहाँ पे परेशान कर रहा है? वो एकदम यंग मास्टर देखिए ये बंदा यहाँ पे। वो कहता है अरे बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम आखिरकार यहाँ क्या करे हो? तभी हम देखते हैं बटले कहता है मास्टर ये लीजा है। ये सुन के लीजा क्या? अरे मास्टर लीजा आप यहाँ पे, अरे आइए, मुझे पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी, आइए आप यहाँ आइए। वो कहता है जीजी कहाँ है? वो कहता है जीजी अभी ये कौन है? वो कहता है अरे वही लड़की यंग मास्टर डोंग फैंग जिसको लेके गए हैं, लीजा के प्रश्न है। वो कहता मास्टर जी ओ मिस जी, अरे वो अदर पार्टी के साथ अंदर है, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। हम देखते हैं बटले कहता है होल मास्टर लीजा अंदर जा, मास्टर डोंग फैंग आप जानते हैं ना वो इसे नहीं छोड़ेंगे। वो होता है यही तो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लीजा क्या ही कर सकता है, इसके पीछे बड़ी गू फैमिली क्या ही कर सकती है। वो कहता है जाके मास्टर गू को जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर दो, कम से कम गू फैमिली का एक छोटा सा फेवर पाएंगे। वो कहता है क्यों नहीं आता है। फिर सीधा आता है जीजी के बाप पे जहाँ पे वो कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा। ये अच्छा है जी फैमिली के लिए। बेटा मुझे ब्लेम मत करना कि आखिरकार ये सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही है। और आखिरकार डॉग फैमिली के ये मास्टर को तुम भा चुकी हो तो बस फैमिली के लिए तुम्हें बेचना पड़ा। वैसे भी जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी डॉग फैमिली में तो फिर मेरी फैमिली यानी कि जी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल बन जाएगी। तभी हमारा मेकट वहां आता है। ये देख के वो कहता है हाँ
लगता है वांग जिंग हॉल वाले कचरे थे जो कि जैसे कचरे को नहीं रोक पाए। ओए निकल यहाँ से, आखिरकार फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत कर। ये तुम क्या कर रहे हो? वो उसका गला पकड़ के ऊंचा कर लेता है। वो कहता है तू एक बाप हो गया, अपनी बेटी को बेच रहा है अपने खुद के फायदे के लिए। हाँ ब्रूटल यू आर। वो कहता छोड़ दे मुझे। वो कहता छोड़ दूं? हाँ वैसे छोड़ने तो वाला ही हूँ, क्योंकि तुझे मैं नहीं मारूंगा, निकल यहाँ से। और इस दीवार में फिट कर देता है। ये देख के वो कहते किसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। हम देखते हैं वहां पे डोंगफेंग को। वो कहते जी जी कितने लंबे समय बाद हम दोनों मिले हैं, ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। क्या तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहोगी? प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वो कहती है मुझे छुओ मत, मुझसे दूर हो। वो कहते क्या हुआ जीची? वो कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, मैं बस अपने उस बेकार बाप के कहने पे यहाँ पे तुमसे खाना खाने के लिए आई थी, बाकी और कुछ नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहते कम हो, तुम मुझ तक जा रही हो तो अरे रुको तो सही, बस भी मैं तुम्हें बाद में नहीं रोकने वाला। तुम्हारे फादर जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी माँ के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो कहती है बकवास करना बंद करो। वो कहती कम ऑन, यहाँ के बैठो थोड़ी देर और प्लीज, मैं तुमसे थोड़ी देर भीख मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर फिर भी प्लीज आके 2 मिनट जरा बैठो ना, मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, बस कुछ हमारी बचपन की बातें। क्या तुम इस वाइन को ख़त्म कर सकती हो? क्योंकि ये वाइन स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए एब्रोड से मंगाई है। प्लीज़, मैं अपने शब्दों पे खड़ा उतरता हूँ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो कहती कि ये कब से इतना कांड बन गया। खैर कोई ना, हम देखते हैं। वो कहता बस इस वाइन को पी लो, इस वाइन के अंदर जो ड्रग्स है उससे देखने के बाद तो तुम्हारे हौस खड़ी हो जाएगी, और जो तुम्हारे आगे आएगा तुम उसके साथ वो सब कुछ करने लगोगे, और फिर तुम और मैं दोनों हो, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जी आज तुम मेरी हो। पर लेकिन तभी वहाँ कोई आता है, ये देख के होता है कि कौन है, किसकी इतनी मजा किया, अंदर आया। हम एक वहाँ एंट्री मारता, जिसको देख के वो कहती कि तुम यहाँ पे क्या हुआ लीजांग, तुम यहाँ। हम देखते हैं वो कहते लीजांग ये इडियट, आखिरकार एक इडियट मेरे काम के बीच में, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा कमीने। और उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है। वो किसी से संभल के वो कहता है तू आखिरकार मुझे कुछ ज्यादा ही कम मांग रहा है, और उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंकता है। ये देखिए होते कि हाउ कुड बी पॉसिबल दैट लूजर बिकम हाउ कुड बी स्ट्रॉन्ग। हाँ मांगता है तुमने मेरी फैमिली को ऑफेंड किया, आज तुझे एक सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी वहां पे कोई आता है, और ये होता है डोंग फैमिली का बॉडीगार्ड, जो कि अपनी एबिलिटी के 9th लेवल पे होता है, यानी कि पीक पे होता है, और उसे बचा लेता है। वो होता है यंग मास्टर, प्लीज आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? लगता है आपने अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट किया, मैं इसे संभालता हूँ। वो कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, तुम इसे संभालो, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। वो कहता है ठीक है क्यों नहीं। हे यंग मैन, हम कहता है ये क्यों है रिफाइनिंग के एकदम पीक पे है। क्या बात है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, चुपचाप सरेंडर करो। वो कहता है बच्चे को ज्यादा एरोगेंट मत बनो, ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को अंडरस्टिमेट करोगे। तुमने मेरे यंग मास्टर को हर्ट किया है तो आई विल किल यू। और वो अपने हाथ को एक बंदूक में बदल लेता है, और उसके ऊपर गोलियों से धड़ाधड़ अटैक करता है। हम देखते हैं हम जाए कि इसकी पावर तो बड़ी कमाल की है। क्या बात है, ये अपनी बॉडी को कभी भी किसी शेप में लेके आ सकता है। ये तो एकदम वैसे ही एबिलिटी है जैसी मेरी दुनिया में एक दूसरे इंसान के पास भी होती थी, पर लेकिन अब वो एरा खत्म तो ये इंसान भी खत्म। और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता ताकत अच्छी है, पर लेकिन दिमाग नहीं है कि किस हिसाब से अटैक करना है। वो उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, पर मामेगडो उसका हाथ पकड़ के उसे घुमा के नीचे पटक देता है, पर लेकिन वो हमारे ऊपर अपने मुंह से गोलियां छोड़ता है, पर मामेगडो अपने हाथ से उसकी गोलियां पकड़ लेता है। ये देख के वो कहते कि क्या कैसी पावर है इसकी, मैं नहीं संभाल पा रहा इसे। और मामेगडो एक जोरदार लात मार के उसे उसके नीचे वाले फ्लोर पे पटक देता है। वो कहता नामुमकिन, बाप रे, हाँ शुक्र मेरे पास, मैंने अपने आप को आर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया, मैं बच गया। पर मामेगडो भी वहां आ जाता है, वो उसके ऊपर गोलियां चलाता है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसकी स्पीड वगैरह, ये सच में कमाल का बंदा है, ये अगर हमारी फैमिली में हो तो मजा ही आ जाए। पर मामेगडो उसके पीछे आके उसे लात मारता है। वो कहता है नाउ द गेम इज ओवर, और उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि बिल्डिंग के बाहर तक दिखता है। हम देखते हैं चैन शाओ कहता है कि बाप रे, लगता है वहां बैटल हो रही है, बड़ी खौफनाक है। हम देखते हैं वो कहता है किस प्रकार की पावर है तुम्हारे पास? वो कहता है पावर किसी प्रकार की नहीं है। तो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, समझी ना। मैं तुमसे अलग, तुम मुझसे एक बंदे के लिए फाइट करना चाहते हो जो कि इंसान के रूप में एक जानवर। वो कहता है हाउ डेयर यू कॉल माय यंग मास्टर एज एनिमल, तुम्हें नहीं पता क्या क्या डोंग फैमिली क्या कर सकती है, मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आज चाहे कुछ भी क्यों हो जाए, मैं अपना टास्क पूरा करूंगा। और एक ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके कारण वो एकदम बजर्क मोड में चला जाता है, और वो उसकी पावर बढ़ जाती है। हाँ माँ में करता है, लगता है इसने भी किसी प्रकार के, जैसे मेरी दुनिया में कोई सेपरेट पिल खाने के बाद कोई बंदा बजर्क मोड में चला जाता है, इसने कोई ड्रग्स लिया है। हम देखते हैं वो उसके बाद धनाधन गोलियां चलाता है। हम मानते हैं कि जैसा कि दोनों में असर एक जैसा ही है, दोनों पागल हो जाते हैं। पर लेकिन मेरी शील्ड टूट रही है, लगता है अब गेम खत्म करने की बारी आ गई, चलो पपी बाहर आओ। और वो अपने 3 हेड वुल्फ को बुलाता है। ये देखिए उधर क्या एक समनिंग वुल्फ, तो इस प्रकार की एबिलिटी है इसके पास। और वो उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकता है। वो कहता है कि मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा, और उसके बाद धनाधन गोलियां चलाता है।
वुल्फ वहां पे बस अपनी हल्की सी दहाड़ वहां पे मारता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसका खेल ऑलमोस्ट वहां खत्म हो जाता है। हाँ मां में करता है नाउ द प्रॉपर्ली द गेम इज ओवर, और उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करके उसके दिमाग के आर पार कर देता है। वो कहता है चलो यही तुम अब आत्मा को शांति पहुंचाओ। हम आमेगड बताता है कि यह है जो शुआंग सोर्ड, जो कि सबसे पावरफुल सोर्ड है, जो कि मैंने इस लीजा की बॉडी के ब्लड के द्वारा पावर के द्वारा बनाई है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और भी उसके बारे में डिटेल बताता है, जो कि उसकी माँ का मैं नहीं बताऊंगा। हम देखते हैं आमेगड उसका खेल खत्म करने के बाद साइड में जाता है। वो कहता है सच में इस दुनिया में सुपर पावर ही सबसे बड़ी पावर है। लोग यहाँ पे राइट इस बात को भूल चुके हैं, पर लेकिन मैं नहीं। कल्टीवेटर आज भी जिंदा है, कल्टीवेशन आज भी जिंदा। हम देखते हैं जीजी उसके पीछे आ जाती है, उसको पकड़ती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ऑलमोस्ट। वो कहता है डरो मत, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। वो कहती है ये डॉग, बाप रे तुम्हारे पास क्या समनिंग एबिलिटी है। वो कहता है ये मेरा सर्वेंट है। वो कहता है सर्वेंट, बाप रे। हम देते हैं वहां पे उसका बाप उसको उठाता है कि यंग मास्टर आप ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, आई थिंक वो हार जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहता है मेरी पूरी जिंदगी मास्टर कभी मुझे किसी ने इतना नहीं मारा। वो एरोगेंट बंदा, वो समझता क्या है डोंग फैमिली को। हम देते हैं बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। वो कहता है तुझे क्या लगता है तू यहाँ से जिंदा जाएगा। तभी वहां एक आवाज आती है कि कौन है जो कि देखना चाहता हूँ कि गू फैमिली के सुप्रीम एल्डर को हाथ लगाए। ये सुन के होता है कि ये आवाज तो। वो कहता है तो लगता है कि तुम्हारी नजरों में हमारी गो फैमिली की लगता है कोई औकात भी नहीं रही, क्यों है ना। वो कहता है मिस्टर गो आप दैट साइड मिस्टर गो, ये गो फैमिली आप तो हमारी पूरी कंट्री की दूसरी सबसे पावरफुल फैमिली है। मेरी डोंग फैमिली और आप तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है। वो कहता है ये बूढ़ा आदमी गो फैमिली का हेड आज तक कभी ऐसे कभी भी बाहर नहीं आता। मेरे बाप ने इसे लाखों इन्विटेशन भेजे थे, पर फिर भी एक भी इन्विटेशन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, और आज यहाँ पे ये एक बच्चे को यहाँ बचाने आ गया। कैसे क्या। हम देते हैं बाप कहता है कि मिस्टर गुलाओ मेरी बात सुनिए। देते हैं वो कहता है अब मुझे पता चला ये बेवकूफ इतना ज्यादा उछल क्यों रहा था। इसके सपोर्ट में गू फैमिली जो है वो कहता है मास्टर आप ठीक है ना, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। मैं आप खुद पागल हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको कोई इंजरी तो नहीं है ना। वो कहता टेंशन मतलब मैं ठीक। वो कहता प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, एंड मिस जी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। लगता है ये सारी गलती मेरी है। मैं उस ओल्ड मैन से पक्का वो सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसके बेटे ने ये क्या किया। मैं तो जाते हुए कहता है कि इस बार तो मैं इसकी जिंदगी बख्श रहा हूँ, अदरवाइज आज मैं इसका यहाँ कीमा बना देता। ये सुन के होता है कि कौन किसकी जिंदगी बख्श रहा है। गू फैमिली यहाँ इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। ये सुन के हम देते हैं पैट्रियार्च को कहता है कि मिस्टर ली आखिरकार एक बात बताना चाहूंगा कि मिस्टर लीजा ने मेरी जान बचाई थी एक बार, इसलिए पूरी इंटायर गू फैमिली को आप ऑफेंड करें इस तरह से। लगता है गू फैमिली अब आपकी नजरों में कुछ नहीं रह रही, आप हमें वापस कम आ रहे हैं क्या। वो उसके बालों पकड़ता है वो सभी लोग। वो कहता है कि मिस्टर गू आप ये गलत करे हैं, आप आखिरकार ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना मेरी डोंग फैंग फैमिली और आपकी गू फैमिली दोनों बहुत अच्छे कोलैबोरेशन में है। आप इस तरह से करके उस कोलैबोरेशन को तोड़ रहे हैं। वो कहता है तुम्हारी डोंग फैंग फैमिली की कोई औकात भी नहीं है हमारे सामने। मैं मिस्टर लीजा के लिए पूरी की पूरी सिटी से पंगा लेने के लिए तैयार हूं। मेरी गू फैमिली को कभी अंडरएस्टिमेट मत करना। तुमने मिस्टर ली को ऑफेंड किया, मतलब कि गू फैमिली को ऑफेंड करना, समझे। तुम्हारे डोंग फैंग फैमिली में लगता है वापस पागल पैदा होने शुरू हो चुके हैं। और अगर यदि तुम ये समझ रहे हो कि मैं डोंग फैंग फैमिली के अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो हाँ मैं करना चाहूंगा एक वॉर डिक्लेयर, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की तो वैसे भी कोई औकात भी नहीं है, समझे। मेरी गू फैमिली चाहे तो पल भर में तुम्हारी डोंग फैंग फैमिली को तबाह कर सकती है। वो कहता है बाप रे ये क्या, गू फैमिली और डोंग फैंग फैमिली के बीच में अगर यदि कुछ भी अनबन हुई, जो कोलैबोरेशन है वो टूटी ना, तो बाप रे मेरे लेने देने पड़ जाएंगे। मेरी डोंग फैंग फैमिली इसके साथ इसलिए कोलैबोरेट करी है क्योंकि वो सुपर पावर रिसर्च के लिए, उस रिजल्ट को पाने के लिए। और अगर यदि गू फैमिली को और हमारे बीच में कुछ भी अनबन हुई तो मेरे एल्डर्स मुझे जान से मार डालेंगे, और यहाँ तक कि आगे चल के मैं कभी भी नया फैमिली का हेड भी नहीं बन पाऊंगा। और हम देते हैं उसके बॉडीगार्ड उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। वो कहते हैं मिस्टर गू मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो कहता है यदि अगर तुमने मिस्टर ली जांग को फिर से ऑफेंड किया तो याद रखना आज लेसन सिखाया है, अगली बार तुम लेसन सीखने के लायक भी नहीं रहोगे। दूसरी तरफ हम उसकी बाप की तरफ उंगली की कोई कप फेंक के मांगता है। वो कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी है लीजा, तुम्हारी एक्स वाइफ का अडोप्टेड सन, वो उसका रिलेशनशिप गू फैमिली के साथ था जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तुम्हें कैसे नहीं पता था। वो कहता है यंग मास्टर सच में मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो कहता है उस लीजा के कारण मेरी फैमिली को भी बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं, हमने भी बहुत सारा पैसा खो दिया है, बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने खो दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि लीजा ऐसा है। वो कहता है लीजा गू फैमिली, अगर मेरे फैमिली के एल्डर्स को पता चला तो वो पता नहीं मेरी क्या हालत करेंगे। उनको उस गू की मतलब की रिसर्च चाहिए जिसके लिए हम दोनों फैमिली ने कोऑपरेशन करके रखा है। अदरवाइज मैं अगर बंदा नहीं होता तो आज मैं उसे लीजा और गू वैंग को दोनों को जान से मार देता। वो कहता है यंग मास्टर शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, अभी हमें इतनी जल्दी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हमें मतलब की शांत रह के काम, हम गू फैमिली को ज्यादा ऑफेंड नहीं कर सकते, आपको पता है। लेकिन हम उस लीजा को तो बड़े अपने रास्ते से हटा सकते हैं, हम दूसरे बंदों को कह सकते हैं अशासंस को। वो कहता तुम्हारा मतलब मैं समझ रहा हूँ
लीजा, तुम्हारे हंसने के दिन चले गए, गुड बाय। और हम देखते हैं फिर दूसरी तरफ जीची को, जहाँ पे वो बाथरूम में नहा रही होती है डॉग के साथ। वो कहती है लीजा सच में रिसेंटली बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, उसने सुपर पावर को भी जगाया है, तुम जैसे एक खतरनाक खौफनाक डॉग को भी अपना पेट बनाया है। सच में अब वो कमजोर नहीं रहा जो कि पहले था, और यहाँ तक कि उसकी सुपर पावर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि ऐसी जो कि मैंने कभी नहीं देखी। और जब वो फाइट करते सीरियस होता है तो मुझे और ज्यादा हैंडसम लगता है। हो माय गॉड, ये मैं क्या सोच रही हूँ, बाप रे। हाँ, मेघ बाहर बैठा होता है, बाहर कोई आता है, वो कहता लगता है उनका ने कोई असासिन भेजा है मुझे मारने के लिए, जैसा कि एक्सपेक्ट था। पर ये बुरा बोधा फैमिली है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं उसी बंदे को, उसी बॉडीगार्ड को, उसने हमारे मेगड़ी के बॉडीगार्ड को पीटा होता है। हो गया मिस्टर ली, प्लीज आपके एबिलिटी को देख के मैं बता सकता हूँ कि आप में इतनी ताकत है कि आप मुझे क्या पूरी डोंग फैमिली को तबाह कर सकते हैं, पर लेकिन आपने हमें नहीं मारा। आप उधर राइटियस पर्सन है। मैंने डोंग फैमिली को छोड़ दिया है, मैं आज से आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो कहता है देखो, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम जैसे कचरों को अपने घर में लेने का शुरू करूं। मैं एक साफ सुथरा इंसान। वो कहता प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ये मेरी गलती कि मैंने आपको ऑफेंड किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। वो कहता है क्या है, कोई रीजन दो मुझे। वो कहता है सच्ची बताऊं तो मैं बचपन से बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ता आया था। जब मैं छोटी सी उम्र में था, मैंने कहानी के बहुत सारे प्रोटोगनिस्ट को देखा था। मैं हमेशा से उनके जैसा बनना चाहता था, पर लेकिन कभी भी उनके जैसा नहीं बन पाया। पर लेकिन मेरे को लगा कि मैं आगे चल के बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुपर पावर को इनहेंस किया था। पर लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं गलत रास्ते पे निकल पड़ूंगा। प्लीज मैंने आप जैसे बंदे को देखा तो मुझे एक उम्मीद जागी है, प्लीज मुझे आपके अंडर में आने दीजिए, प्लीज प्लीज। मैं ऐसा गिव अप नहीं करूंगा, प्लीज मैं पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहूंगा। हमें लगता है कि इसका करेज, इसके अंदर पोटेंशियल फुल भर किया है, और इसका इस्तेमाल किया है डोंग फैंग फैमिली ने। मैं देख सकता हूँ सच में इसके इंटेंशन गलत नहीं है, पर लेकिन क्या पता कोई और प्रपोजल लेके भी यहाँ आया हो, क्या पता डोंग फैंग फैमिली का जासूस बन के भी आया हो। पर लेकिन मैं देख सकता हूँ इसने मुझे सच में बहुत सीरियसली इंजर्ड किया था, और मैंने भी इसे बहुत बुरी से इंजर्ड किया था, पर इसने तो ऑलमोस्ट अपने आप को वापस ठीक भी कर लिया, जबकि मैंने अपनी तलवार भी आर पार की थी इसके। तो बता सकता हूँ इसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसे खोना मतलब कि अपने हाथ से हीरा खोने के बराबर है। जरा बाहर रखवाली करो, समझे, जब तक मैं ना हूं, ठीक है। वो ठीक है मिस्टर ली। हम देते हैं वहां पे जीजी बाहर आते कि क्या हुआ, बाहर कौन है? वो कहता नहीं कोई नहीं है, गू कॉन्ग है, वही बंदा जिसने मुझ पर अटैक किया था। अब आज से मैं उसका मास्टर हूँ, और अब जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। अब फिर से गेट खट करता है। वो कहता क्या हुआ, क्या चाहिए? तभी हम देखते हैं वहां पे आती है टेंगजिंग। वो कहती है कि हेलो बेनिफैक्टर कैसे हैं? हम देखते हैं वो कहती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है वेल ग्रैंपा ने मुझे कुछ कहा था कि आपको मैं कुछ दूं, ये देखिए। ये ग्रैंपा ने मुझे कहा था हमारी गो फैमिली में इतने खास ट्रेजर तो नहीं है, पर लेकिन आपकी नजरों में आई होप ये तो थोड़े अच्छे लगेंगे। ये मेरे दादाजी ने ढूंढे थे, आई होप ये आपको अच्छा लगे। ये देखिए। हम देते हैं चीची कहती कि बाप रे, कसम से ये औरत लीजा के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, और मैं जहाँ कुछ नहीं कर पा रही, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मेरे से लेना चाहे। नहीं। हाँ मामा कहता है क्वालिटी इन मटेरियल्स की अच्छी है, सच में इनको रिफाइन कर तो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट या फिर एक वेपन तो पक्का बन सकता है। कसम से जोरदार है, ये कुछ तो काम आएंगे। वेल यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। वो कहती है हाँ आई नो, मैं जानती हूँ, हमारी एक एंटीक शॉप है वो वहां पे है, मैं जानती हूँ, आपके दिमाग में पक्का आएगा। हमने सोचा था हम उसे बेचें, पर लेकिन उसे बेचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ऊपर से साथ में उसे कोई लेने वाला भी ऐसा नहीं है। ग्रैंपा हमेशा उसके लेके हमेशा चिंतित रहते थे। उसकी क्वालिटी बहुत टॉप है, पर लेकिन कोई उसे ले नहीं सकता था। अब आपने जबकि पूछा है तो हाँ है वो हमारे पास। वो दें तो चलो मुझे वो चाहिए। वो भी ठीक है, क्यों नहीं, हम देते हैं। जीजी कहती नहीं, ये इस तरह से मेरे आदमी को मुझसे लेके जा रही है, एक आदमी औरत अकेले रात को, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात सुनो, बाहर इस समय जाना खतरे से खाली नहीं है, लेट हो जाएगा। वो कहते क्या खतरे से खाली नहीं है? हम मामा गिरता है, लगता है इसे चिंता हो रही कि आज जो हुआ था उसको लेके। वेल ठीक है, हम लोग कल चलेंगे। वो कहती ठीक है, क्यों नहीं, मैं कल आती हूँ। हाँ मामा कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। वेल मुझे तुम्हारी चिंता वैसे नहीं होगी कि कोई मुझे हर्ट करे, कोई तुम्हें हर्ट करे। मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुझसे कुछ चुरा के ना ले जाए। वो कहता है कोई ले जाए चुरा के? मैं कोई आइटम ढूंढना हूँ। वो कहते यू इडियट। अगले दिन शॉप है जहाँ पे वो दोनों आते हैं। वो कहते मिस गू, ओह आप यहाँ आई हैं, और ये बंदा कौन है? वो कहती मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इनके साथ आई हूँ, बेनिफैक्टर के साथ। ओह ये है हमारी गू फैमिली के बेनिफैक्टर, इनका नाम है लीजा। वो कहता ओह हेलो मिस्टर ली, आई एम सॉरी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीजें हैं जो कि मैं आपको दिखा सकूँ, आई होप आपको अच्छा लगे। वो कहता है कि ये देखिए, जैसा कि वो ट्रेजर जैसे कि आपने बोला था, ये देखिए कल ही हमारे पास आया है, क्योंकि कल ही हमने गोदाम से मंगाया है। आपको ये अच्छा लगे। हम मांगते हैं कि सच में बस इमेजिनेशन में ये दिखता अच्छा है, बाकी क्वालिटी बहुत ज्यादा रद्दी है इसकी, फेंक दो इसे। वो कहता फेंक दो। पर तभी मामे को कुछ महसूस होता है। वो कहता वहां पे मुझे महसूस हो रहा है। वो कहती कि क्या हुआ, वहां क्या जा रहे हो? वो कहता मिस्टर ली
हम चाहिए। हम देखते हैं वहां पे मामेड को पावरफुल एनर्जी महसूस होता है कि क्या है इसके अंदर। वेल मिस्टर ली, यहाँ पे कुछ है ऐसा जो कि बहुत पावरफुल है, जिसे हम छू भी नहीं सकते। उसको सील किया गया है, प्लीज अगर वो रिलीज हो गया तो सब कुछ तबाही मचा देगा। हम मामेड वहां से जिगा को साफ करता है। वो कहता है मुझे देखना है। मुझे अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा, कसम से लगता है कुछ तो ऐसा है जो कि मेरे टाइम से बिलोंग करता है। वो कहता है ये देखिए, दुकान वाला कहता है कि आखिरकार मिस्टर ली का लेवल क्या है आखिरकार। वो पॉसिबली ऐसा था कि मैनिपुलेटर लेवल से भी ऊपर है आई थिंक। वो आपको भी नहीं पता। वो कहती हाँ मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि ये चाहे तो बड़े आराम से सभी को हराने की ताकत रखते हैं। एक कॉन्कर लेवल के बंदे को तो बड़े आराम से हम देते हैं। वहां पे एक बंदा जो कि छुपा होता है, वो कहता ढूंढ लिया तो ये है मेरा अगला टारगेट। हम मेरे अंदर जाता है तो अंदर वहां पे एक चीज को सील किया होता है, एक कोल्ड ड्रोन को। वो होता है वाह, एक हाई लेवल का गोस्ट कोल्ड ड्रोन। वो एकदम मिस्टर ली रुक जाइए। वो कहता सील ब्रेक, और वो वहां पे उस सील को ब्रेक कर देता है, जिसके अंदर से बहुत पावर निकलती है। हम कहता है तो फाइनली आ गया। वो कहता सब खत्म, और अंदर से एक सुअर वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है कि मुझे भूख लगी है। ये देखिए वो कहती कि बाप रे, ऐसा बीस्ट आज तक कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखा, ये क्या है। वो बीस्ट हमारे मेकर को कहता है मुझे भूख लगी है, आई वांट ह्यूमन ब्रेन, आई वांट ह्यूमन ब्रेन। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। डरो मत, इसके आगे चैप्टर आएंगे। तुम लोगों को लगता है कि ये कहानी यही खत्म, तो आई वांट टू से यू कि इस कहानी के आगे चैप्टर है। और भाई चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं कि कसम से आई थिंक 6 या 7 एपिसोड तो आ ही जाएंगे लगातार इसके। बाकी का राम जाने, ये कहानी अभी भी ऑन गोइंग है। अगर ये आप लोगों को कहानी पढ़नी है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं वेब कॉमिक, वेब नोवेल और क्वाइकुन कंपनी के ऊपर, क्वाइकुन कंपनी की वेबसाइट। और यदि आप अगर मेरी की से और मेरी आईडी से जाकर लॉगिन करेंगे मेरी दी हुई लिंक से, तो आपको वहां पे क्या होता है कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। तो गो एंड चेक आउट नाउ यार। और सेकंड चैनल पे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अभी फिलहाल मैंने मतलब कि वीडियो परसों ही अपलोड, मतलब कि कल ही अपलोड की है। तो प्लीज जाओ जाके उस वीडियो को भी जाके देखो। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। ऐसे मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, जाके देख सकते हो। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, फेस रिवील का भी मैं बता दूं, फेस रिवील मैं करूंगा 100K पे, यानी कि 1 लाख पे, समझे। तो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।